ललिता आंटी अनम्यूट कर लीजिए। ललिता आंटी स्टार्ट करिए। करूँ, सबको म्यूट करो ना। हाँ म्यूट है। मुन्नीश्री की मेरा आवाज आ बैकग्राउंड रही में बहुत सारा है, मैं भी म्यूट कर रही हूँ। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करुणानियोग ग्रंथराज की जय। कल आतप और उद्योत के लिए जो बात हो रही थी, दोनों प्रशस्त प्रकृति है। प्रशस्त प्रकृति होते हुए भी उसमें गुण संक्रमण होता है। ये अपवाद रूप, एक अपवाद होता है ना, कोई कोई चीज में अपवाद कथन, ये अपवाद है कि प्रशस्त होते हुए भी गुण संक्रमण होता है। अतः इनमें गुण संक्रमण होता है और दोनों प्रशस्त प्रकृति भी है। इस पर चिंतन किया गया और भी विद्वानों के साथ, तो नतीजा ये निकला कि शायद त्रियंच गति अप्रशस्त है और त्रियंच गति के साथ ही आतप और उद्योत का संबंध बना हुआ है। तो त्रियंच गति का जब ये कर रहे हैं गुण संक्रमण, तो शायद इसीलिए आतप और उद्योत का भी गुण संक्रमण कर दिया गया है। ये इसका उत्तर निकल के आया है। कहाँ आप लोग प्रशस्त विहाय गति में आएंगे क्या? जल्दी शुरू कर दिए क्या आज? कल क्या बता दिया ललिता जी? कल हाँ? आपने आरक दिक का अधा प्रवृत्त 6ठे से 7वें गुण स्थान तक बताया, पर 8वें में है ना इसकी बंध विच्छुत्ति। हाँ, 8वें के 6ठे भाग में है। हाँ, 6ठे से नहीं बताया, 7वें से 8वें तक बताया। अच्छा, 7वें से 8वें। 6ठे में तो उदय है ना, उदय में तो बंध यहाँ इसका कहाँ होता है, तो 7वें से लेके 8वें के 6ठे भाग तक होता है, तो वहीं तक अधा प्रवृत्त है ना, 7वें से लेके 8वें के 6ठे भाग तक। ठीक है, ठीक है। प्रशस्त विहाय गति हो गई थी क्या? एक सेकंड, फिर उद्योत में ललिता जी गुण संक्रमण कर ले या ना? हाँ, आतप और उद्योत दोनों ही पुण्य प्रकृति है और दोनों में ही गुण संक्रमण होगा। ठीक, तो इसका एक उत्तर तो बस सीधा सा यही है कि बहुत सारी चीजों में नहीं अपने लोग कह देते हैं कि कोई चीज भाई ये अपवाद है, होता तो यही है पर कहीं कहीं अपवाद होता है। तो वही चीज अपवाद रूप में आई है कि आतप और उद्योत में गुण संक्रमण करा रहे हैं। लेकिन और जब सर्व संक्रमण तो होगा ही। हाँ, गुण संक्रमण हो रहा है तो सर्व संक्रमण तो उसके अंतिम फाली में करना ही पड़ेगा ना। ठीक, तो विचारणीय यही आया कि त्रियंच गति अशुभ होती है, त्रियंच गति के साथ साथ ही इसका चलता है, त्रियंच गति के साथ साथ विच्छुत्ति भी हो रही है, तो शायद इसीलिए इसको त्रियंच गति का गुण संक्रमण होता है, इसलिए इसका भी शायद होता हो। प्रशस्त विहाय गति, बोलिए मंजू जी आप, जयपुर। प्रशस्त विहायो गति, उद्वेलना तो नहीं होती क्योंकि ये उद्वेलना लायक नहीं है। विद्या संक्रमण प्रशस्त विहायो गति कहाँ जा रहे? 8वें गुण स्थान में जा रही है, इसलिए नहीं होगा विद्या संक्रमण भी, क्योंकि इसकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में है। और अध प्रवृत्त संक्रमण होगा। अच्छा, संक्रमण
नहीं होगा। हम्म। और सर कहाँ इसकी कहाँ है? सॉरी सर यहाँ है, इसमें होगी। सब तो भी प्रकृतियों की होती है जितनी हाँ हाँ सॉरी सब, वाली कोई बात है, होता ही है। नहीं अभी वो गलत, सॉरी तो है। इसलिए कोई भी इसमें करते करते परेशानी नहीं है, उसी से बोलते बोलते बहुत सारी चीजें सुन इसमें कोई हट जाए। वो गति कलकत्ता। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। अप्रशस्त विहार योगति में सबसे पहले, क्योंकि ये 13 उद्वेलन प्रकृतियों में उद्वेलन इसका नहीं हो, ये उद्वेलन प्रकृति नहीं है, इसलिए ये उद्वेलन संक्रमण यहाँ पे नहीं है। दूसरा है विद्या संक्रमण, क्योंकि इसकी बंध विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है, और विद्या संक्रमण का है कि पहले से 7वें तक बंध विच्युति वाले जगह के विद्या संक्रमण होता है, तो इसलिए इसका विद्या संक्रमण होएगा। और अधा प्रविष्ट संक्रमण, क्योंकि 121 सभी प्रकृतियों में होता है मिथ्यात्व को छोड़ के, तो इसका अधा प्रविष्ट संक्रमण भी होएगा। और यह अप्रशस्त विहार योगति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह अप्रशस्त प्रकृति है, और इसकी बंध विच्युति भी दूसरे में हो जाती है, और गुण संक्रमण 1 से 8वें गुण स्थान तक होता है, तो इसका गुण संक्रमण भी होएगा ही। और इसका सत्व की विच्युति ये प्रमुख से भी जाती है, क्योंकि नामकरण की प्रकृति है, और इसकी सत्व विच्युति 14वें गुण स्थान में होती है लास्ट, तो इसलिए इसका सर्व संक्रमण भी होएगा। सर्व संक्रमण रात भर में बदल जाते हैं। नहीं, अप्रशस्त विहार योगति का सर्व संक्रमण 14वें में होती है, इसलिए नहीं होएगा। सॉरी, मुझसे निकल गया। हाँ, 14वें में नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो सर्व संक्रमण तो 10वें गुण स्थान तक की होती है, तो ये 14वें में हो रही है, इसलिए मुझसे ऐसे निकल जाता है, पता नहीं बोलते बोलते दूसरा बोल देते। कोई बात नहीं। ये बात तो होती है। गलती बोलते तब ज्यादा खुलासा होता है, इसलिए उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है। प्रत्येक शरीर, सरिता जी चेन्नई। प्रत्येक शरीर की ये उद्वेलन में 13 प्रकृतियों में नहीं है, इसलिए उद्वेलन संक्रमण इसका नहीं होगा। विज्ञात संक्रमण भी इसका नहीं होगा, क्योंकि इसकी बंध विच्युति 8वें गुण स्थान में है। सबको याद हो गई, बंध विच्युति सत्व विच्युति सबको याद हो जाएगी बोलते बोलते। आधा प्रवेश संक्रमण होगा, क्योंकि ये 121 प्रकृतियों में आ जाती है। गुण संक्रमण भी इसका नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष शरीर गुण संक्रमण भी नहीं होगा। ये प्रत्येक शरीर तो प्रशस्त है इसलिए, और सर्व संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी सत्व विच्युति 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक है, इसलिए वो सर्व संक्रमण 110 गुण स्थान तक ही बताया गया है, इसलिए सर्व संक्रमण इसमें नहीं होगा। ठीक है। किरण भाभी आई है, किरण काला जी। हाँ हूँ मैं। हाँ, त्रस भाभी, त्रस बताइए। त्रस में उद्वेलन प्रकृति उद्वेलना नहीं होगी, क्योंकि ये उद्वेलन की 13 प्रकृतियों में नहीं आती है, और इसमें विद्यात संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि विद्यात संक्रमण 1 से 7 गुण स्थान तक होता है, और इसमें इसकी ये 8वें गुण स्थान तक इसकी बंध विच्युति हो रही है, इसलिए इसमें विद्यात संक्रमण भी नहीं होगा। और इसके बाद अधप्रवर्त संक्रमण इसमें होगा, क्योंकि अधप्रवर्त के नियमानुसार एक मिथ्यात्व प्रकृति को छोड़ के बाकी की 121 सभी प्रकृतियों में यह आता है अधप्रवर्त संक्रमण, तो ये इसमें होगा। और गुण संक्रमण भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृति है, और इसकी बंध विच्युति भी
इसकी बंध विच्युति भी 8वें गुण स्थान के भीतर है, इसलिए इसका गुण संक्रमण भी नहीं होगा। ठीक है। 8वें गुण स्थान तक में तो होने वाली का होता ही है, लेकिन जो कि प्रशस्त प्रकृति है इसलिए नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये प्रशस्त प्रकृति है। 8 तक होने वाली में 8 तक क्या, वैसे तो हाँ। उपशांत का साय तक आया है, लेकिन हम आप लोगों को लिख के ये भेज दिए थे कि 1 से 8 इसलिए हाँ, इसीलिए। तो 9वें गुण स्थान वाली 10वें गुण स्थान वाली प्रकृति की बंध विच्युति होने वाली प्रकृति में गुण संक्रमण नहीं होता है। तो मैं कि आप लोग को थोड़ा समझने में ठीक रहेगा, इसलिए मैंने 8 गुण स्थान लिख दिया। वास्तव में तो है 1 से 10 गुण स्थान तक होने वाली प्रकृतियों में, तो ये 8वें में हो तो जाती है, लेकिन प्रशस्त है इसलिए नहीं होगा। अच्छा, और ये इसमें सर्व संक्रमण भी नहीं होगा, इस प्रकृति में सर्व संक्रमण भी नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि सर्व संक्रमण भी सर्व संक्रमण भी ये, क्योंकि पर ये इसके सत्व विच्युति 10वें गुण स्थान के ऊपर होने के कारण इसमें सत्व संक्रमण नहीं होता है, और ये 8वें गुण स्थान तक ही है। सर्व संक्रमण की परिभाषा क्या है? सर्व संक्रमण 1 से 10 गुण स्थान तक सत्व से क्षय होने वाली, प्रमुख से जाने वाली प्रकृतियों में होता है। ये है। तो हाँ, अब और ये उद्वेलना वाली प्रकृतियों में भी होता है। हाँ, तेतरस प्रकृति कहाँ जाती है सत्ता से? ये सत्ता से सत्व विच्युति ये जाएगी 14वें में जाती है ना, 14वें में जाती है। हाँ, इसीलिए इसका सर्व संक्रमण नहीं होगा। ठीक है। हाँ, प्रमुख से तो जा सकती है, बहुत सारी प्रकृतियां हैं नाम की, लेकिन हाँ। जो कि इसका सत्व विच्युति 14वें गुण स्थान में है, इसलिए नहीं होगा इसमें। हाँ, इसलिए नहीं होगा। ठीक। कौन में है पता भी नहीं चल रहा। त्रिशला जी, सुभग। हाँ भावजय जी, वो सुबक प्रकृति सुबह जो है, इसका उद्वेलन तो नहीं होगा, क्योंकि ये उद्वेलन प्रकृति में नहीं, 13 प्रकृतियों में नहीं आती, और उसका जो है ये विद्या संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि 8वें गुण स्थान में जा रही है, और इसका ये अध्यय प्रवृत्त संक्रमण होगा, क्योंकि 122 में 121 प्रकृतियों में होता है, मिथ्यात्व का ही नहीं होता, और इसका गुण संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति, हालांकि जा तो 8वें में रही है, लेकिन प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसका नहीं होगा, और सर्व संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि 14वें में द्वितीय चरण में समय में जा रही है, ये 14वें गुण स्थान के द्वितीय समय में जा रही है। सुस्वर, सुमन जैन, जयपुर। सुस्वर या दुस्वर? सुस्वर। सुस्वर, ललिता जी, जय जिनेन्द्र। सुस्वर के प्रकृति की उद्वेलना संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि ये उद्वेलना की 13 प्रकृतियों में नहीं है, और इसका विद्यार्थ संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी बंध विच्युति 8वें गुण स्थान में हो रही है, इसलिए इसका विद्यार्थ संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थ संक्रमण 1 से 7 तक गुण स्थान वाली प्रकृतियों में होता है। और इसका अदय प्रवर्त संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि ये 21 एक मिथ्यात्व के अलावा 121 प्रकृतियों में भी ये नहीं है, इसका अदय प्रवर्त संक्रमण भी नहीं होगा, और इसका गुण संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल गए आप? क्या बोल गए आप? उल्टा बोल गए। 121 प्रकृति में नहीं है। हाँ, कोई और मतलब मिथ्यात्व को छोड़ के 121 प्रकृतियों में होता है तो अदैत प्रवर्त संक्रमण, तो इसका अदैत प्रवर्त संक्रमण भी होगा। आपने अभी नहीं बोला 121 प्रकृति में नहीं है, इसलिए अदा प्रवृत्ति नहीं होगा। होगा 121। ऑडियो सुनिएगा तो आपको पता चलेगा आपने क्या बोला। बोल दिया होगा। और गुण संक्रमण इसका नहीं होगा, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृति है। गुण संक्रमण भी 108 तक या 110 तक, मतलब अप्रशस्त प्रकृतियों में होता है, और इसका सर्व संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी उदय उच्चति 14 गुण स्थान में हो रही है। बहुत सुंदर। विक्रम में हो रही है, इसलिए। अलका गांधी, यशस कीर्ति तक सब सेम है, तो आप क्रम तोड़ के पूछिए बीच बीच में से। हाँ, यशस कीर्ति तक एकदम डिट्टो ही है, ये सारी सब सेम है, प्रत्येक शरीर से यशस कीर्ति तक। तो आप ये 8 प्रकृति तो एकदम सेम है ना।
सभी तो नहीं बोल पाते हैं, चलिए ठीक है। अलका गांधी, शुभ शुभ प्रकृति। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये इसकी उद्वेलना नहीं होती है क्योंकि ये उद्वेलन प्रकृति में नहीं आती है, और ये इसका विद्यांत संक्रमण भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 से 7 गुण स्थान तक ही इनका होता है। ये 8वें गुण स्थान में जाती है, इसलिए इसका विद्यांत संक्रमण नहीं होगा। अधः प्रवृत्त संक्रमण इसका होगा क्योंकि ये मिथ्यात्व के सिवाय सभी प्रकृतियों में होता है। गुण संक्रमण इसका होगा क्योंकि ये 8वें गुण स्थान में इसकी बंध विच्युति है। होगा। लेकिन ये हाँ, ये प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसका नहीं हाँ, होगा। इसलिए नहीं होगा। और सर्व संक्रमण इसका होगा क्योंकि नहीं होगा क्योंकि ये 14वें गुण स्थान में इसकी सत्व से विच्युति होती है, तो इसका सर्व संक्रमण भी होगा, नहीं होगा। सरिता जी, आप बोल रही हैं एक जैसा है, लेकिन बोलने में सभी अटकते हैं। बोलना जरूरी होता है, जानने से नहीं होता है, बोलना जरूरी होता है। देखिए सब अटक रहे हैं, छोटी उम्र की अलका जी को बोला मन में समझना अलग बात है, बोलना अलग बात है। एक बात है। बादर है क्या? सरला जी पाटनी, सरला पाटनी है ना शायद, सरला जी पाटनी है कलकत्ता, सरला पाटनी कलकत्ता नहीं है, बताइए। ललिता जी, परघात और उच्छ्वास बाद में लेंगे क्या? पहले लिखा हुआ है, छुट्टी भी है अपनी कल। परघात और उच्छ्वास हमको नहीं पता हुआ था कि नहीं। हाँ, हो गया था ना शायद। गुरु लघु के साथ कोई 4 प्रकृति एक साथ आप लोग बोल रहे थे, तो मैं एक प्रकृति करना है। नहीं, वो तो मैं ही बोली थी ललिता जी। गुरु लघु का मैं चारों का एक साथ बोल रही थी, फिर आप बोले कि नहीं एक को लीजिए। मैंने आज ऑडियो सुना है। हाँ, नहीं तो आता पर पर आके अपने लोग अटके थे ना कि आता अटके तो वही थे। हाँ, इसलिए उनका हो गया है, तभी तो आता पर आ गए थे। मैं बोलूं बादल का ताई जी? हाँ, बोलो बोलो, बहुत कोशिश करती हूँ। हमेशा गलती होती मैं तो। गलत होना खराब नहीं, बोलना जरूरी है। इसका बादल का पाटनी को भी बोलने कहना चाह रहे हैं, लेकिन बस वही लगता है कि इनको ये नहीं लगे कि हमको नहीं हो रहा, बोल दी भाभी बोलने। कोशिश कर रही हूँ। बादल वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो सालू। मेरा कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आया आंटी, नहीं हो पा रहा है। बाद में करती हूँ, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बादल का उद्वेलन नहीं होगा क्योंकि उद्वेलन 13 प्रकृति में नहीं आती है, इसलिए विद्यात भी नहीं होगा। अधः प्रवृत्तिकरण चूंकि 121 का है तो ये होगा, और गुण शमन चूंकि ये प्रशस्त प्रकृति है इसलिए नहीं होगा, और सर्व संक्रमण भी नहीं होगा। बस इतना ही मुझे पता है। तो नहीं, ये तो पता नहीं हुआ ना, ये तो रटने वाली बात हो गई। हाँ, क्यों नहीं होगा ये जानना है ना हमको, ये थोड़ी जानना, ये तो रटने वाली बात हो गई। हम उद्वेलन लोगों को का रटना थोड़ी है, हम लोग को समझना है ना। उद्वेलन का इसलिए पता है कि 13 प्रकृति में ये नहीं है, ये तो पता है मुझे। और बादल प्रकृति आपने सारा मैंने चार्ट बना के भेज दिया। मैं तो बार बार आप लोग को कह रही हूँ कि बंद विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति वाला कागज अपने सामने रख लीजिए, बिल्कुल देख के बोलिए। विद्यात संक्रमण तुम बोली उद्वेलना नहीं हो रहा इसलिए विद्यात नहीं होगा, ये तो नियम नहीं है। नियम तो ये है कि 1 से 7 गुण स्थान, 1 से 7 गुण स्थान तक, तो ये तो 8 में हो रही है इसलिए नहीं होगा। अधः प्रवृत्त हो जाएगा, और 1 से 8 में हो रही इसलिए इसका होना चाहिए गुण संक्रमण, लेकिन प्रशस्त है इसलिए नहीं होगा। सर्व संक्रमण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये 14वें गुण स्थान में जा रही, चूंकि चार्ट बिल्कुल कागज आप लोग के पास पहुंच गया है, तो उसमें है कि 14वें गुण स्थान में जा रही है। सर्व संक्रमण वाला एक बार नहीं समझ में आया ताई जी। सर्व संक्रमण जो प्रकृति 1 से 10 तक सत्व से, ये बाकी सारे कथन है बंध से विच्छुन्न होने का, एक केवल सर्व संक्रमण में है कि सत्ता से विच्छुन्न होने वाली, साथ में प्रमुख से होने वाली। तो सत्ता से विच्छुन्न ये कब हो रही है? 14वें गुण स्थान में, तो इसका होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से 10 में नहीं हो रही है सत्व से विच्छुन्न, तो इसलिए सर्व संक्रमण नहीं होगा। अपने को क्यों जानना है ना, अपने को रटना तो है नहीं कोई चीज, क्यों जानना, नियम जान जाएंगे तो कभी भी अपने को पलट के समझने में दिक्कत नहीं होगी।
पर्याप्त नामकरण। कौन आए? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ। जय जिनेंद्र ललिता जी। दुर्भग सुस्वर ये सब नहीं लेंगे क्या? सुभग से सीधा बादर में हम लोग पहुंच गए थे। हाँ भाभी आगे आएगी ये प्रकृतियां। तो लेकिन मैंने उल्टा लिख लिया क्या फिर? मैं तो वो भेजी थी भाभी, फोटो भेजी थी। हाँ, भेजी थी ना ललिता जी ने, उस हिसाब से ही उतारे हम तो बाद में। जय जिनेंद्र किसका बोलना, बादर का या पर्याप्त का? पर्याप्त का। हाँ पर्याप्त ये 13 में नहीं आती उद्वेलन प्रकृति वाले में, तो इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, इसका विद्यात संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से 7 तक बंध विच्युति वाले में विद्यात संक्रमण होता है, इसलिए विद्यात संक्रमण भी नहीं होगा। अदर प्रवत संक्रमण इसका होगा क्योंकि ये 121 प्रकृतियों में आती है। और अप्रशस्त संक्रमण भी इसका नहीं होगा क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृति है और 1 से 8 तक गुण स्थान में जिसकी बंध विच्युति होती है उसमें होता है, इसलिए इसका ये वाला गुण संक्रमण भी नहीं होगा। और इसका सर्व संक्रमण भी नहीं होगा क्योंकि इसकी इसका जो सत्ता से विच्युति 14वें गुण स्थान में होती है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण भी नहीं होगा। गुण संक्रमण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वो 1 से 8 तक जिसका बंध विच्युति होती है, बंध रहित जो होता है और अप्रशस्त प्रकृतियों में होता है, ये प्रशस्त प्रकृति है। प्रशस्त प्रकृति है, साथ में एक ये भी बोलना है और ये 1 से विच्युति और ये 8 परंतु ये प्रशस्त है, इसका होना तो चाहिए। 8वें गुण स्थान में, हाँ 8वें गुण स्थान में ये बंध विच्युति हो रही है इसकी, लेकिन ये प्रशस्त है इसलिए नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने। और भाई कोई हो तो बता दीजिएगा। मैं बोलूं? सरिता कविता से मैं बोलूं? शशि जैन। हाँ बोलिए, स्थिर बोलिए। शशि जैन बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ मैं शशि जैन जयपुर से बोल रही हूँ। आप थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगे अपना? हाँ 1 मिनट, क्योंकि आप लोग से परिचय नहीं होने से मैं आप लोग से पूछ ही नहीं पाती हूँ। हाँ जय जिनेंद्र ललिता जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। स्थिर का बोलिए। आपका बहुत बहुत उपकार है हम पे, आप बहुत अच्छा हम सबको पढ़ा रही हैं। आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए। समझ में नहीं आया कैसे करूं, ठीक है क्या? हाँ सही है थोड़ा ठीक है, बोलिए। हाँ है ना? हाँ स्थिर तेरा में नहीं आती है और इसका विद्या संक्रमण भी नहीं होगा क्योंकि इसकी बंध विच्युति 8वें गुण स्थान में होती है और विद्या संक्रमण में इसकी बंध विच्युति होती है, उसी को ही जाता है। और इसका अधर प्रबल संक्रमण होगा क्योंकि ये 121 प्रकृति मिथ्यात्व। ठीक है, आपकी आवाज चली गई। शशि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ अब आई है। हाँ अधा प्रवृत्त के बाद बोलिए। इसका गुण संक्रमण होगा नहीं होगा क्योंकि हालांकि ये 1 से 8 गुण संक्रमण 1 से 8 की बंध विच्युति में होता है, लेकिन ये वो क्या ये 1 मिनट क्योंकि है ना अप्रशस्त प्रकृति, ये प्रशस्त प्रकृति है और उसका गुण संक्रमण अप्रशस्त प्रकृति में होता है, इसलिए इसका गुण संक्रमण है, जबकि इसमें 1 से 10 तक की गुण स्थान में जिसके सत्व विच्युति होती है उसी को लिया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने। हम तो आज पहली बार ही आपको सुने हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है।
एक्चुअली वो बीना क्या नाम है अब आपका ही उपकार है हम लोगों के ऊपर। नहीं और ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं, है। सबकी अपनी अपनी उपादान शक्ति है। मैं तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कौन सा बोलना है? अपर्याप्त नहीं आधे आधेय। आधे ये उद्वेलन प्रकृति में नहीं आता है क्योंकि ये 13 प्रकृतियों के अंदर नहीं है। विद्यात संक्रमण 1 से 7 गुण स्थान की प्रकृतियों में होता है, ये उसमें भी नहीं आता है, इसलिए विद्यात संक्रमण भी नहीं होगा। अधः प्रवत संक्रमण की 122 प्रकृति है, उसमें से मिथ्या तो नहीं आता है। 121 प्रकृतियां, 121 प्रकृतियों में भी 121 प्रकृतियों में ये आता है, इसलिए अधः प्रवतकरण होगा। गुण संक्रमण 1 से 8 गुण स्थान की प्रकृतियों का में होता है और अप्रशस्त प्रकृति में होता है। ये 1 से 8 गुण स्थान की प्रकृति में आता है, पर ये प्रशस्त प्रकृति है और 6ठे गुण स्थान में है, पर ये प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए नहीं आएगा। और ये सर्व संक्रमण में भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी सत्विच्युति 14वें गुण स्थान के अंदर होती है। बहुत सुंदर। ये संस्कृति आधे तो 8वें में जाती है ना, इन्होंने 6ठे में बोला। हाँ बोला तो सही, 6ठे में हमने भी हाँ सुना। नहीं 8वें में जाती है। 8वें में। नहीं तो मैं फिर अपने सुधार लेंगी, इसलिए मैंने पूछा। वो सामने सुनीता जैन कौन है भाई, बोलेंगे क्या आप? यशोश कीर्ति अनीता बाकलीवाल हम बोले आंटी। एक मिनट, ये सुनीता जी आप बोल रही हैं क्या आप? हाँ बोली थी सुनीता आंटी ने बोल लिया है। हाँ बोल लिया, वही करते बोले। हाँ चेहरा थोड़ा देख रहे थे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जयजन आंटी, यशस कीर्ति, इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा क्योंकि ये 13 प्रकृतियों में नहीं है। विघात संक्रमण भी नहीं होगा क्योंकि इसकी वन विच्युति कौन से गुणस्थान में होती है? यशस कीर्ति की वन विच्युति 8वें गुणस्थान में होती है, नहीं 10वें गुणस्थान में होती है इसकी वन विच्युति। हाँ बिल्कुल चलिए, 10वें गुणस्थान में होती है इसकी वन विच्युति। अधः प्रवतन संक्रमण होगा क्योंकि ये मिथ्यात्व को छोड़कर 121 प्रकृतियों में मतलब शामिल है। गुण संक्रमण इसका नहीं होगा क्योंकि ये 1 से ये ना 10वें गुण स्थान में इसकी बंद विच्युति है और ये प्रशस्त प्रकृति है। और सर्व संक्रमण भी नहीं होगा क्योंकि इसकी बंद से रहित इसकी ना सत्व की विच्युति 14वें गुण स्थान में होती है इसकी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। साधारण, बहुत अच्छा बोले हैं आप। साधारण शरीर, सरिता कासलीवाल कलकत्ता। हाँ जय जिनेन्द्र, धोख दे रही हूँ। हाँ जय जिनेन्द्र। साधारण शरीर, ये उद्वेलन की जो 13 प्रकृतियां हैं, उन 13 प्रकृतियों में साधारण शरीर नहीं है, इसलिए इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। इसका विद्यात संक्रमण भी नहीं होगा क्योंकि नहीं विद्यात संक्रमण होगा क्योंकि इसकी विच्युति दूसरे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में ही हो जाती है। संक्रमण नहीं होगा क्योंकि इसकी विच्युति 8 से होती है ना, ये अप्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसका अधः प्रवर्त गुण संक्रमण इसका होगा। एक मिनट होगा। नहीं ये अप्रशस्त है ना, इसलिए इसका प्रशस्त प्रकृति में अप्रशस्त होगा, तो इसका अप्रशस्त प्रकृति है ना, ये अप्रशस्त प्रकृति में होता है, होगा इसका। और इसका सत्ता से विच्युति, इसकी सत्ता से विच्युति हो जाती है कौन से गुण स्थान में? 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में होती है। और सर्व संक्रमण 1 से 10 तक होता है, तो इसका सर्व संक्रमण
और प्रमुख से जाएगी ये, साधारण शरीर प्रमुख से जाएगा क्या? हाँ, नामकर्म की सारी प्रकृति जा रही है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण होगा। देख लीजिए कहाँ सरिता जी, चेन्नई, भाभी एक जैसा है, एक जैसा है, देखिए कितनी पारंगत तो हम क्या बोले? पारंगत लोगों से नहीं भाभी, वो आज हम भी बोलेंगे ना, सरिता जी तो मेरे से भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अपने को ऐसे पढ़ते तो अपने को सारा अंदर भाव भासना आती है कि हाँ ये सही है, लेकिन जब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा होता ही है सब। लेकिन साधारण शरीर की सत्ता से विच्युति 13वें में होती है ना, 13वें में 9 होती में है, थोड़ी होती है। वही मैं बोल रही, 13वें में होती है। क्यों? हाँ, नहीं, 13वें गुण स्थान में होती है सत्ता से हाँ, विच्युति। 13वें से होती है, आप 9 में बोले ना, 63 प्रकृति जाती है ना, उसमें होती है। मेरे तो कैसे लिखा फिर, साधारण कैसे लिख लिया 9 में? 10वें में जाती है, नहीं 10वें के पहले नहीं ठीक है, तिर्यक एकादश 9वें में जाती है। हाँ 9 में जाती है, 9वें में जाती है, ठीक है एकदम। 13वें गुण स्थान में एक भी बंध विच्युति नहीं है जी। अरहंत सत्ता की पूजा विच्युति बोल रहे हैं, करते सत्ता विच्युति, सत्ता विच्युति से क्या बोल लेना रहे है? थे वो 9 में। नहीं सत्ता विच्युति नहीं बोल, सत्ता विच्युति तो सरता भाई सत्ता विच्युति 9वें गुण स्थान में बोले थे, इसलिए हम लोग बोले कि 13वें में। तो सत्ता विच्युति 9वें में है, 9वें में है तिर्यक एकादश। 13वें गुण स्थान में, वही आप लोग को बोलना चाह रही हूँ, 13वें गुण स्थान में कोई सत्व विच्युति नहीं है। अरहंत की पूजा करते करते, 20 शंकर की पूजा करते करते मरने के पास हम पहुंच गए और हम लोग इतना तक नहीं जानते। 13वें गुण स्थान में एक भी सत्व विच्युति नहीं है। आपने लिख के भेजा है ना ललिता जी? मैंने लिख के भेजा है, तो पुराना सारा मिला के कि इस गुण स्थान में यहाँ तक 63 प्रकृति का खत्म हो रही है, यहाँ वो भेजा है ना। ये उसी में लिख के भेजा है ना, गायत्र्यक्रम की 47 3 आयु क्रम। हाँ समझिए, जो टेबल बनती है ना, तो टेबल हर गुण स्थान में खींचते चले जाते हैं ना, जोड़ते प्लस प्लस करते चले गए, प्लस प्लस करते चले। तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है। वैसे इसकी सत्ता से विच्युति 9वें गुण स्थान में लिखा हुआ है मेरे, ये पहले भाग में जाती है, वो ठीक बोली है। साई जी एक बार इसको फिर से समझा दीजिए ना, ये वाली प्रकृति वाला। कौन सा प्रकृति बोली थी? ये साधारण थोड़ा कंफ्यूजन है। साधारण शरीर का उद्वेलना में है नहीं, 13 प्रकृति में उद्वेलना होगी नहीं। विद्यार्थ संक्रमण किन प्रकृतियों में होता है? जो 1 से 7 गुण स्थान तक बंध से विच्युति होती है। तो साधारण शरीर पहले गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न होता है, इसलिए विद्यार्थ संक्रमण होगा। अधः प्रवृत्त संक्रमण सब में होता है, एक प्रकृति को छोड़ के, इसलिए हो जाएगा। गुण संक्रमण एक पहले गुण स्थान से लेकर 8वें गुण, वैसे तो है 11वें गुण स्थान तक, लेकिन हम तुम लोग को लिख के भेजे 1 से 8 गुण स्थान, क्योंकि उसके ऊपर वाली प्रकृतियों में नहीं होता, इसलिए मैंने वैसे लिख के भेजा। तो उतने में 1 से 8 गुण स्थान में इसकी बंध और प्रशस्त होनी चाहिए, तो पहले गुण स्थान में जाती है और अप्रशस्त है, तो इसलिए इसमें गुण संक्रमण भी होगा। फिर सर्व संक्रमण क्यों हो रहा है? सर्व संक्रमण की परिभाषा है कि 1 से 10 गुण स्थान तक सत्ता से जो विच्छिन्न होती है, तथा जिसमें जो प्रमुख से जाती है। प्रमुख से जाने मतलब जो अपना द्रव्य किसी और को दे देती है। तुम घूमने जा रही हो कहीं, अपना जितना सोना चांदी गहना रखा था अपने देवरानी को देगा, ये भी सुने घर में कोई ले जाएगा, तुम रखो इसको। ये अपना सारा द्रव्य दूसरे को दे देती है और अपने निकल जाती है, तो इसको कहते हैं प्रमुख से उदय में, प्रमुख से सत्व विच्छुति होना। तो प्रमुख से भी जाती है। नामकर्म की प्रकृतियां कोई भी किसी को द्रव्य दे सकती है, पर चूंकि नामकर्म की प्रकृति बहुत सारी पड़ी जो 14वें गुण स्थान में जाएगी, और सत्व से विच्छुति है 9वें गुण स्थान के पहले भाग में त्रियक एकादश का सत्व विच्छुति होता है, उसमें साधारण भी है, तो इसलिए इसका सर्व संक्रमण भी होगा। चलिए नहीं बोलती वो हीरा जन पता नहीं, हीरा पांड्या जी आई है क्या? हेलो, मैं बोलूं क्या? बुलवाती हूँ, आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? आप लोग तो मेरे रिजर्व में रहते हैं। हीरा आंटी नहीं है? आंटी नहीं हम है, लोग को कहना पड़ता है कि हमारा सरला आंटी है। हाँ सरला जी अस्थावर बोलिए तो। हाँ जय जिनेन्द्र धोख देते हैं। स्थावर के उद्वेलन संक्रमण की 13 प्रकृतियों में नहीं आती है, इसलिए उसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होता है। विद्यात संक्रमण
विद्यात संक्रमण के अंदर में स्थावर का मतलब होता है, क्योंकि यह इसका नियम होता है कि 1 से 7 गुण स्थान तक की अबंध वाली जो बंध विच्छुत्ति की प्रकृति होती है उसमें होता है, और इसका बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में ही हो जाती है, इसलिए इसका विद्यात संक्रमण होता है। फिर अधः प्रवर्त संक्रमण इसमें होता है, क्योंकि यह मिथ्यात्व को छोड़कर अन्य 121 प्रकृति में होता है, इसलिए स्थावर का अधः प्रवर्त संक्रमण होता है। गुण संक्रमण का नियम होता है कि 1 से 8 गुण स्थान तक की बंध विच्छुत्ति की प्रकृति में, और वो भी अप्रशस्त प्रकृति में होता है, और यह अप्रशस्त प्रकृति है और पहले गुण स्थान में ही इसकी विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए इसका गुण संक्रमण भी होता है। और सर्व संक्रमण यह एक 9वें गुण स्थान के मतलब त्रियक एकादश के अंतर्गत आती है, और उसमें 9वें गुण स्थान के पहले भाग में इसकी सत्व विच्छुत्ति होती है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण भी होता है, क्योंकि उसका नियम होता है 1 से 10 गुण स्थान की सत्व विच्छुत्ति का, तो इसका 9वें में विच्छुत्ति होती है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण भी होता है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए कुसुम जी छाबड़ा दुर्भाग्य। आशीर्वाद दे दीजिए आपका पहले। बहुत बहुत है भाई, आप तो हमसे छोटे हैं, आशीर्वाद है। चलिए दुर्भग उद्वेलन प्रकृतियों में नहीं है, इसलिए इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। फिर आता है विद्यात संक्रमण। विद्यात संक्रमण चूंकि 1 से 7 तक बंद होता है और 4 से 7 की प्रकृतियों में लोग बंध विच्छुत्ति देख रहे हैं, तो इसकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है, इसलिए दुर्भग प्रकृति दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाने के कारण से इसका विद्यात संक्रमण होगा। फिर है अधः प्रवृत्त संक्रमण। अधः प्रवृत्त संक्रमण में 121 कर्म प्रकृतियों का एक मिथ्यात्व को छोड़कर होता ही है, इसलिए इस प्रकृति का अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा। फिर है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण भी क्योंकि 1 से 8 तक बंध विच्छुत्ति प्रकृति और अप्रकृत प्रकृतियों को हम देखते हैं, तो दुस्वर दुर्भग जो है दूसरे गुण स्थान में इसकी विच्छुत्ति भी हो जाती है और अप्रशस्त प्रकृति भी है, इसलिए इसका गुण संक्रमण भी होगा। सर्व संक्रमण हम लोग 1 से 10 तक की सत्ता से विच्छिन्न वाली प्रकृतियों को परमुख से खिंचने वाली और जन्म प्रकृतियों को लेते हैं, तो दुर्भग जो है उसका क्योंकि 1 से 10 गुण स्थान तक की सत्ता प्रकृतियों में इसकी सत्ता विच्छुत्ति नहीं होती है, इसकी सत्ता विच्छुत्ति होती है 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने। और कोई बच्चे हैं आपका आशीर्वाद ले लिया इसलिए। मैं बोलती हूँ दीदी कविता सेठी। हाँ बोलिए। दुस्वर क्योंकि उद्वेलना की जो 13 प्रकृतियां हैं उसमें ये नहीं आती है। एक सेकंड। दुस्वर उद्वेलना प्रकृतियां जो 13 है उसमें ये नहीं आती है, इसलिए इसका संक्रमण वहां नहीं होगा। और फिर विद्यात संक्रमण इसका होगा क्योंकि ये दूसरे गुण स्थान में आ जाते हैं और हम 1 से 7 तक की प्रकृतियों को देख रहे हैं, बंध विच्छुत्ति देख रहे हैं, इसलिए विद्यात संक्रमण होगा। और फिर अधः प्रवृत्त संक्रमण ये तो होगा ही क्योंकि 121 प्रकृतियों का अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है सिर्फ मिथ्यात्व को छोड़ करके, इसीलिए होगा। और गुण संक्रमण क्योंकि 1 से 8 तक की बंध विच्छुत्ति वाले गुण स्थानों की गुण संक्रमण होता है और इसका तो दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति है, इसलिए उसका गुण संक्रमण भी होगा। और इसका सर्व संक्रमण नहीं होगा क्योंकि इसकी सत्व विच्छुत्ति जो है वो मैं क्या बोल रही हूँ, दुस्वर ना? हाँ मैं दुस्वर बोल रही हूँ ना? हाँ आप दुस्वर बोल रही है। नहीं होगी, इसके सर्व संक्रमण है, दुस्वर ही है ना। सर्व संक्रमण नहीं होगा क्यों? हाँ
कि इसके साथ तो छुट्टी दूसरे गुण 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक है, इसलिए। बहुत सुंदर। कोई बाकी है क्या कि मैं रिपीट करूं? कोई बाकी है तो बोलिए भाई। ममता जी बाकी है, ममता। चलो, ममता सेठी, कलकत्ता। आंटी सुशीला आंटी भी है। हाँ चलिए, ममता से उसका भी ये हाँ? दुर्भग और ये दूसर और ये सब दुर्भग भी 13वें गुण स्थान के चरम समय में है क्या? हाँ हाँ, ये चीज आप लोगों को नहीं पूछनी चाहिए। आप लोग को बकायदा लिख के भेज, आप लोग ने लिखा नहीं, मैंने लिख के भेज दिया है। आपका देख के लिखा, मेरे इसमें आया ही नहीं दुर्भग नाम, देख के लिखा था। नहीं तो दुर्भग नाम, इसलिए दुर्भग नाम अलग से लिखा हुआ मेरा तो। दुर्भग 14 में जाती है, 14 में। हाँ 13वें में तो बताया ना ललिता जी ने, 14 में, 14 प्रकृति नहीं जाती है तो ये 14वें में ही होगी। हाँ चलिए, अशुभ नामकरण ममता सेठी, कलकत्ता। आंटी ममता आंटी नहीं है। अच्छा, अभी तुम किसका नाम बोली थी? सुशीला आंटी। बोलेंगे क्या? अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए आंटी, आपका म्यूट है। हाँ मैं बोलूंगी। हाँ, अशुभ नामकरण बोलिए। दीदी पे मेरे को थोड़ा बोलने में घबराहट होती है, बोला नहीं जाता ठीक से। नहीं ठीक है ना, हम घबराहट में समझ लेंगे, आप वो जो बोलेंगे हम समझ लेंगे, हमको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए आप। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। अशुभ नामकरण उद्वेलन की 13 प्रकृति में नहीं आता है, इसलिए उसकी उद्वेलन संक्रमण नहीं होता है। और विद्यात आपने क्या कहा? उद्वेलन प्रकृति में नहीं आता है, इसलिए उद्वेलन संक्रमण होगा। क्योंकि उद्वेलन तो 13 प्रकृति में होता है ना, तो ये 13 प्रकृति में नहीं है अशुभ नामकरण। तो आपने बोला उद्वेलन संक्रमण होगा। उद्वेलन संक्रमण इसका नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, वही चीज आपने होगा बोल दिया था। अच्छा दीदी, बोले बहुत घबराहट होती, कहीं बोला नहीं ना, इसीलिए। हाँ ठीक बात। नहीं तो यहाँ पर बोलना सीख जाइए, क्योंकि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, हम सब एक जैसे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विद्यात संक्रमण मुझे समझ में नहीं आ रहा ठीक से, कैसे बोलूं? आपको दिमाग में समझ में आ रहा तो हाँ नहीं बोलिए कम से कम। अध्यापरोत्तर संक्रमण मेरे को समझ में आ गया कि ये 121 प्रकृति में होता है, ये मिथ्यात्व में नहीं होता है, तो इसका अशुभ नामकरण का मतलब ये होगा, अध्यापरोत्तर संक्रमण होगा। और ये गुण संक्रमण भी 1 से लेके 8 गुण स्थान तक होता है ना, और अप्रशस्त प्रकृति में होता है, तो ये अशुभ नामकरण। बस दीदी इतना ही बोलना आता है, आगे समझ में नहीं आ रहा ठीक से। अप्रशस्त है ना, अप्रशस्त है और 8वें गुण स्थान तक हो जाता है, इसलिए होगा। और हाँ, विद्यात संक्रमण भी होगा इसलिए कि 1 से 7 गुण स्थान तक बंध से विच्छिन्न होने वाली प्रकृति में होता है, और ये 6ठे गुण स्थान में चली जाती है, इसलिए इसका विद्यात संक्रमण भी होगा। और क्या नाम, सर्व संक्रमण इसलिए नहीं होगा कि ये 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में जाती है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण नहीं होगा। ठीक है हनी जी, आप हनी। आंटी मुझे छोड़ दीजिए। अरे यार, इतना सुन के ही तो याद हो जाना चाहिए ना। बस आंटी वही सुन के ही बोलूंगी बस। हाँ ठीक है, तो सुन के बोलो ना। आंटी कुछ भी दिमाग में नहीं है अभी, फिर भी आंटी बोलिए कौन सा था? सूक्ष्म कोशिश करो। हाँ कोशिश करो ना, सबकी परिभाषा तो देखो सामने आ गई ना, बार बार बोलते बोलते उस कागज सामने रखो जिसमें सत्य और बंध विच्छुत्ति है, वही गड़बड़ाता है कि नहीं ध्यान रहता कहाँ बंद हो रहा है कहाँ सत्य हो रहा है। वो उसके होने के बाद परिभाषा तो 5 संक्रमण की इतनी बार बोली गई कि अब तो जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने की, अब तो बिना दिमाग के काम होना चाहिए। आंटी सूक्ष्म का 13 उद्वेलन में नहीं है, वो 13 उद्वेलन प्रकृति में, तो इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। और इसकी बंध विच्छुद्धि पहले गुण स्थान में हो जाती है, तो
विद्यार्थ में तो 1 से 7 में होता है संक्रमण, तो 1 में ये बंद हो रहा है और 1 में बंद विच्छुद्धि हो रही है इसकी, तो विद्यार्थ संक्रमण होगी इसकी। और अतः प्रवृत्त विद्यार्थ संक्रमण होगा। हाँ हाँ ठीक है। और अतः प्रवृत्त संक्रमण होगा क्योंकि 121 प्रकृति में आता है ये। और सर्व संक्रमण भी होगा क्योंकि 1 से 10 में पहले गुण संक्रमण। गुण संक्रमण में अगर ये प्रशस्त है तब तो नहीं होगा, अप्रशस्त है तब होगा। एक बार आंटी मैं देख, ये तो सुनो कोई बात नहीं है, सूक्ष्म प्रकृति कभी भी प्रशस्त नहीं हो सकती, नहीं होगी। हाँ हो ही नहीं सकती ना, सूक्ष्म नामकरण तो अप्रशस्त में आता है ना, तो अप्रशस्त तो ये है ही है। तो ये अप्रशस्त है तो इसका गुण संक्रमण भी होगा और सर्व संक्रमण भी होगा क्योंकि ये सर्व संक्रमण 1 से 10 गुण स्थान तक होता है, तो इसका होगा। हाँ तो ये कहाँ जा रही है? सत्व से विच्छुन कहाँ हो रही है? 1 से 10 तक सत्व से विच्छुन होने वाली, प्रमुख से जाने वाली। सत्व में अगर है ये तब होगा। एक बार आंटी मैं देखती हूँ, एक्चुअली आंटी पूरा ही छुटा है मेरा, तो इसलिए मुझे याद ही नहीं है। बोलोगी तो फिर बोल नहीं पाओगी ना बेटा, बोल नहीं पाओगी। तिर्यक एकादश में आती है सूक्ष्म प्रकृति, और तिर्यक एकादश की सत्व विच्छुद्धि 9वें गुण स्थान में हो जाती है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण होगा। सुलोचना पांड्या को पूछ ले। सुलोचना पांड्या जी बोलेगी क्या? आंटी सुलोचना आंटी नहीं है, मतलब वीडियो ऑन नहीं है उनका। वीडियो ऑन तो बहुत लोग। सरोज आंटी आप बोलेंगे? सरोज कौन सी सरोज? नहीं सरोज नहीं, सरिता। नहीं सरोज आंटी, सरोज सरावगी आंटी। नहीं नहीं ये नहीं, नहीं बोलेगी। इसको छोड़ दो, बकस दो इसको। आंटी अंकल से पूछ लीजिए आप। सरिता पाटनी होगी ना, सरिता पाटनी इम्पैक्स वाली, उससे पूछ सकते हैं। हाँ सरिता आंटी, उनका भी वीडियो नहीं है, वीडियो ऑन है। नहीं वो भी नहीं बोलेंगे। सरिता आंटी नहीं बोलेंगे। और कोई? अब नहीं, अब रटा हुआ नहीं है, अब समझ में आ गया। शालू जी बोलेंगे। आप ट्राई करूं? हाँ चलिए किरण काला जी, अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त प्रकृति उद्वेलन वाली प्रकृतियों में नहीं आती है, इसलिए इसकी उद्वेलना नहीं होगी। उद्वेलन वाली 13 प्रकृतियों में नहीं आती है, इसलिए इसकी उद्वेलना नहीं होगी। उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। हाँ नहीं, उद्वेलना बोल रही हूँ मैं। आपने कौन सा बोला था ललिता जी? अपर्याप्त। अपर्याप्त, हाँ अपर्याप्त भी बोल रही हूँ। उद्वेलना वाली 13 प्रकृतियों में ये प्रकृति नहीं है, उद्वेलना वाली प्रकृतियों में नहीं आती है, इसलिए इसकी उद्वेलना नहीं होती है। 13 प्रकृतियों में ये नहीं आती है। और विद्यार्थ संक्रमण इसका होगा क्योंकि विद्यार्थ संक्रमण 1 से 7 प्रकृतियों तक में होता है, और ये 1 से 7 प्रकृतियों तक में नहीं, 1 से 7 गुण स्थानों में। 1 से 7 गुण स्थान तक में। ऐसे नहीं सोचिएगा आप कि हम टोक रहे हैं, हम केवल आप लोग को बोलना सिखा रहे हैं ना। 1 से 7 प्रकृति बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना भाभी। बात क्या है? 1 से 7 गुण स्थान में बंद से विच्छुन होने वाली। हाँ, और हाँ 1 से 7 गुण स्थान तक में होती है, और ये इसकी बंद विच्युति पहले गुण स्थान में ही हो जाती है, अतः इसका विद्यार्थ संक्रमण नहीं होगा। सॉरी, विद्यार्थ प्रवर्त संक्रमण होगा। और गुण संक्रमण भी इसका होगा क्योंकि गुण संक्रमण इसका होगा क्योंकि ये अप्रशस्त प्रकृति है और इसके बंध विच्युति भी 8वें गुण स्थान के भीतर है, इसलिए इसका गुण संक्रमण भी होगा। और सर्व संक्रमण भी इसका होगा, सर्व संक्रमण भी इसका होगा क्योंकि सत्व विच्युति 10वें गुण स्थान के ऊपर होने के कारण इसका नहीं होगा इसका,
क्योंकि इसकी इसकी सत्व विच्युति 14वें गुण स्थान तक में है, और ये 1 से 10 सर्व संक्रमण प्रमुख से खिरने वाली 1 से 10 गुण स्थान तक की प्रकृतियों में इसका सर्व संक्रमण होने का नियम है, इसलिए ये इसमें नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छा। आंटी ये सीमा आंटी आप बोलेंगे क्या? सीमा सोगानी आंटी बोले। बोलना है क्या? कोई है क्या बोलने वाले? नहीं तो मैं रिपीट करूं फिर। सीमा आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ ट्राई करती हूँ आंटी। मेरे को एक्चुअली में सत विच्युति कौन से गुण स्थान में होती है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। हमने तो ग्रुप में लिख के सारा चीज चार्ट बना के भेज दिया। अब नहीं लिखोगे कागज पर तो फिर क्या कर सकते हैं। मैंने तो सारा चार्ट बना के भेजा है। हालांकि ये किताब से भी बन सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा किताब से थोड़ी परेशानी होगी, तो मैंने दोनों चार्ट एक साथ बना के भेज दिए कि देखने में ठीक रहे। चलो अगर फिर भी तुमको कुछ याद है तो बोलो, कोशिश करो। कोशिश करती हूँ। देख कौन सा बोलना है? अस्थिर। अस्थिर उत्पीड़न तो अस्थिर का नहीं होगा। और विद्यात्व भी 4 से 7 गुण स्थान के अंदर होता है, इसीलिए ये प्रकृति में होगा। अस्थिर है ना, तो होगा। और फिर गुण संख्या अस्थिर प्रकृति बंध से बिछुन कहाँ होती है? वही तो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, शायद नीचे में होगा। छठे गुण स्थान में जाती है, इसलिए इसका विद्यात संक्रमण होगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ ये प्रकृति है, इसीलिए नीचे ही हो जाना चाहिए, इस हिसाब से बोल रहे हैं हम। और अर्ध प्रवृत्तिकरण भी होगा। 121 प्रकृति के अंदर हो रहा है, ये मिथ्यात्व तो है नहीं, इसीलिए होगा। और फिर ये क्या संक्रमण है? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण आज ना इसमें भेजा हुआ है ग्रुप में, निकाल के तुम लिख लेना। अच्छा तो अच्छा रहेगा। हाँ। जैसा कागज में लिखा पूरा का पूरा लिख लेना। चलो बोलो। गुण संक्रमण बोलो। गुण संक्रमण ये अप्रशस्त प्रकृति तो है, और 1 से 8 तक की विच्युति होती है, इसीलिए होगा। छठे में चली जाती है ना, बहुत सुंदर। और ये बोलो सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण तो 1 छठे में चली जाए, सत विच्युति 14 में है क्या पता नहीं मेरे को, परंतु ये प्रमुख से जाती है तो होगा। सत्व विच्युति 14वें में है। चलो 14 में तो नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है। नहीं होगा। चलो और कोई है, कोई बच्चे हैं क्या? हनी, शालू दीदी। और कोई बच्चा है क्या? कोई नया आदमी तो पहले देख लो। और आंटी और तो नहीं। वीना आंटी नहीं है। चलो अनादेय अनीता जी वाकलीवाल। आंटी धोख दे रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कौन से बताना आंटी? अनादेय। हाँ ये उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा इसका, क्योंकि ये 13 प्रकृतियों में अनादेय नहीं आता है। विद्यात संक्रमण होगा क्योंकि इसकी विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। और अधः प्रबल संक्रमण होगा क्योंकि ये 121 प्रकृतियों में सम्मिलित है, विद्यात्व को छोड़कर। विद्यात्व में होता है और 121 प्रकृतियों में नहीं है होता है। विद्यात्व को छोड़कर 121 प्रकृतियों में होता है, इसलिए इसका अनादेय अधः प्रबल संक्रमण होगा इसमें। और गुण संक्रमण होगा क्योंकि इसकी विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो रही है, और ये अप्रशस्त प्रकृति है। बहुत अच्छा। सही है आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और सर्व संक्रमण भी इसका होगा क्योंकि इसकी जो ये ना इसका सत्व ना तो 14वें गुण स्थान में होता है इसका सत्व 27। हाँ इसलिए 14वें इसका सर्व संक्रमण भी होगा।
प्रमुख से तो जाए ये आंटी। अच्छा, 14वें गुण स्थान में जो जा रही उसमें सर्व संक्रमण होता है। हाँ, नहीं नहीं, 1 से 10 तक जाती है गुण स्थान में, लेकिन इसकी सत्व विशुद्धि 14वें गुण स्थान में होती है। सॉरी, सत्व विच्छुद्धि की बात है ना, वो तो बंध विच्छुद्धि होती है। सत्व विशुद्धि, सत्ता से विच्छुद्धि मतलब 14वें गुण स्थान में हो रही है इसका। किसमें? 14वें गुण स्थान में। 14वें में होगी, इसलिए सर्व संक्रमण होगा। हाँ हाँ होगा। होगा नहीं होगा? नहीं होगा क्या? कोई दूसरा नहीं बोलो, फिर वो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्लीज उन्हीं को ठीक करने दो, अपनी अपनी गलती उनको सुधारने दो। आप बोल रहे हैं 14वें गुण स्थान में। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी नहीं मानती, क्योंकि 10 तक होता है इसका। कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो आपको रिपीट कराए, नहीं तो हम बोल करके आगे घसक हाँ जाते। नहीं, 1 से 10 गुण स्थान तक होती है, और ये 14वें गुण स्थान में इसका नहीं होगा। यशस कीर्ति, मंजू पाटनी, कलकत्ता। मैं तो सब गांधी का पूछा। आयश कीर्ति ना? हाँ, आयश कीर्ति, यशस कीर्ति बोल दिया। आयश कीर्ति में उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि यह 13 उद्वेलन वाली प्रकृति में नहीं है। अच्छा, इसमें विद्या संक्रमण होएगा, क्योंकि इसकी बंध विच्छेदी 6ठे गुण स्थान में ही हो जाती है, इसलिए इसमें विद्या संक्रमण होएगा। और अधा प्रवेश संक्रमण इसका होएगा, क्योंकि 121 प्रकृतियों में इसका भी नाम आता है। और चूंकि यह कि अप्रशस्त अयशकृति अप्रशस्त प्रकृति है, और इसका बंध विच्छेदी 6ठे गुण स्थान में ही हो जाती है, इसलिए इसका गुण संक्रमण भी होएगा। अयशकृति का जो सत्व विच्छेदी है वो 14वें गुण स्थान में होती है, और हालांकि ये नामकर्म की प्रकृति है और प्रमुख से ही जाती है, परंतु इसका बंध विच्छुति सत्व विच्छुति 14वें गुण स्थान में होती है, इसलिए इसका सर्व संक्रमण नहीं होगा। बहुत सुंदर। तीर्थंकर सरिता जी, काशलीवाल, कलकत्ता। हाँ बोल रही हूँ जी। तो तीर्थंकर प्रकृति 13 प्रकृतियों की 13 उद्वेलन वाली प्रकृति में नहीं है, इसलिए इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति दूसरा संक्रमण विद्यात संक्रमण। विद्यात संक्रमण के लिए इसकी बंध विच्छुद्धि तो इसके 8वें गुण स्थान में हो रही है, और वो 4 से 7 गुण स्थान तक होती है, इसलिए इसका विद्यात संक्रमण नहीं होगा। और 121 ठीक बोली क्या? अब क्या बताऊं, एक प्रकृति खत्म होने को आ गई, फिर भी आप लोग जैसे गलत बोलते हैं तो मैं किसको, फिर तो कोई बच ही नहीं गया। आप हैं, कुसुम जी हैं, सरला जी हैं, मंजू जी हैं, आप लोग अगर गलत बोलेंगे तो मैं तो पूरी नर्वस हो जाऊंगी। ललिता जी वापस बोल रही हूँ दीदी, वापस बोल रही हूँ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से विच्युत होती नहीं, सॉरी गलती हो गया, बंद है वो तो, हमें सत्ता में बंद विच्युति तो नहीं इसकी। हाँ, इसकी बंद विच्छेदी तो होगी आपकी 13वें गुण स्थान में होगी, इसकी बंद विच्छेदी तो 13वें में होती नहीं, 14वें गुण स्थान में होगी इसकी बंद विच्छेदी। क्या आप लोग बोल रहे हैं जी? काहे के लिए इतना विधान करते हैं? क्यों इतना, कितने बड़े बड़े विधान करते हैं जो उदय सॉरी पहले ठीक बोली थी ना मैं, पहले तो ठीक बोली थी। नहीं, लगातार आप खाली एक उद्वेलन का 13 याद हो गया तो बस वो आप बोल देते हैं। आप लोग अधा प्रवृत्ति सब कोई सही बोल देते हैं, बाकी 3 में गड़बड़ा जाते हैं। कैसे भी गड़बड़ा ही जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की बोल रही हूँ, विद्या संक्रमण 4 से 7 गुण स्थान तक विच्छुत होने वाली, 1 से 7 गुण स्थान तक विच्छुत होने वाले प्रकृतियों में होता है, बंध विच्छुति प्रकृतियों में होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की बंध विच्छुति 8वें गुण स्थान में होती है ना, इसलिए इसका विद्या संक्रमण नहीं होगा। और अधा प्रवत संक्रमण 121 प्रकृतियों में होता है, इसलिए इसका मिथ्यात्व को छोड़ करके, इसलिए इसका अधा प्रवत संक्रमण होगा। और गुण संक्रमण 1 से 8 तक बंध विच्छुति होने वाली अप्रशस्त प्रकृतियों में होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसका गुण संक्रमण नहीं होगा।
और सर्व संक्रमण, हाँ, सर्व संक्रमण 1 से 10 गुण स्थान तक सत्ता से विच्युति होने वाली प्रकृति में होता है, और इसकी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से विच्युति तो तीसरे गुण स्थान में हो जाती है। सत्ता से विच्युति हाँ, कब हो जाती है? तीसरे गुण स्थान में। अयो, फिर तीर्थंकर कैसे बनेंगे? आपने तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो उदय 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 है ना, वहां पर विच्युति है, सरिता जी सत्व विच्युति। हाँ सॉरी, क्यों लिखा मैंने, गलत कैसे लिख लिया? और किसी के लिए नहीं बोल रही मैं, आपके लिए केवल। आप हैं सरला जी, आप लोग तो क्लास लेती हैं, आप तीर्थंकर प्रकृति के बारे में, ऐसी अनमोल प्रकृति, विलक्षण प्रकृति के बारे में और एकदम सही नहीं बोल पा रही हैं। बताइए किसको आप मोक्ष भेजेंगी? सत्व से विच्युति तीसरे गुण स्थान में कर दी तो तीसरे गुण स्थान में तो कोई प्रकृति बिछुनी नहीं होती है। तो मैंने क्यों लिख लिया मैंने ऐसा जी? तो आप तीसरे गुण स्थान में तो प्रकृति बिछुन नहीं होती है कोई, सत्व से चाहे उससे, तत्व से तो होती नहीं कभी। सारे गुण स्थानों में 2-3 गुण स्थानों में सत्व विच्युति है। अरे तीर्थंकर प्रकृति अगर सत्ता से विच्छुन हो जाएगी तो वो कहाँ से दिव्य ध्वनि खीरेगी? समझ में आ रहा, सत्ता से खत्म कर दिए किसी चीज को तो वो तो आएगा नहीं। तो थोड़ा किसी भी चीज को हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग वस्तु को समझिए, वस्तु व्यवस्था को समझिए। अपने नहीं तो है नहीं देख करके कब का ही कर देते। मैं बोलती जाती, आप लोग सुनते जाते, काम हो जाता है। लेकिन मैं एक भी नहीं बोल रही हूँ, कोई गलत बोल रहा तो वापस सुधारने की भी लोगों को, आप ही लोग को सुधारने करती हूँ, केवल इसीलिए कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो मतलब ये तो बहुत थोड़ी सी तकलीफ की बात है। और विद्यार्थ संक्रमण क्यों नहीं होगा? आपने बोला विद्यार्थ संक्रमण नहीं होगा, आप ये भी गलत बोले। विद्यार्थ संक्रमण आपने बोला नहीं होगा, आप ये भी बोल, आठवें गुण स्थान में भी छुट्टी होगी, फिर ये भी बोल दिए कि विद्यार्थ संक्रमण नहीं होगा, ये भी आपने सही नहीं बोला। अब अधर प्रवृत्ति तो कोई भी बोल देगा, जो सरिता जी पाठनी इतना डरती है उनको भी अगर हम बोलेंगे तो अधर प्रवृत्ति तो वो भी बता देंगे कि सब में चुकी होता है तो बोल भी देंगे। और फिर आपने गुण संक्रमण में भी आप गड़बड़ा गए, जबकि बहुत इजी है, लेकिन आप उसका भी उत्तर ठीक से नहीं दिए, गड़बड़ा ही गए। उल्टा उसमें हो जाती है, उसमें हो जाती है। हम लोग तीर्थंकर प्रकृति के प्रति बहुमान होना चाहिए। हम लोग को खाली सारे दिन बैठ करके किताब से पढ़ के विधान कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये चीज ठीक नहीं है सरिता जी। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। ये तीर्थंकर प्रकृति की बंध विच्युति और सत्व विच्युति हम लोग नहीं जान रहे हैं कि किसको कहते हैं और कहाँ होती है। ये बहुत दुख का विषय है। जिनकी पूजा ललिता जी वो शायद कुछ गलती में हड़बड़ी में बोल गई होंगी, ऐसी बात। नहीं भाभी, हम वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई शर्मिंदा करने वाली बात है। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हड़बड़ाहट भी, ऐसी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। बहुत विलक्षण प्रकृति है भाभी। इस प्रकृति के बारे में अगर हम उलट पुलट बोलते हैं तो हमको दोष लगता है, क्योंकि हम लोग जो एकदम अज्ञानी रहे वो बोले तो कोई बात नहीं है। हम लोग अपने आप को थोड़ा सा तो जागरूक समझते ही है ना। तीर्थंकर प्रकृति जो और सारी प्रकृति में बोले कोई बात नहीं, तीर्थंकर प्रकृति को हम नहीं जान रहे हैं। तीसरे गुण स्थान में सत्व विच्युति बता रहे हैं, किसी में किसी में बंध विच्युति बता रहे हैं। और तीर्थंकर प्रकृति में तो गुण संक्रमण शायद होता है ना। सरिता जी ने गुण संक्रमण नहीं होता है बोला था शायद। नहीं होता है गुण संक्रमण, तो जो कि प्रशस्त प्रकृति है ना भाभी। तो भयंकर प्रशस्त प्रकृति है, इसमें तो कैसे होगा, है ना। लेकिन इन्होंने विद्यार्थ भी नहीं बोला था, तो विद्यार्थ तो होगा ना, क्योंकि 8वें गुण स्थान में ये क्या नाम है। एक में गलती इसलिए हो गई कि सामने जो लिखा हुआ है मेरे सत्व विच्युति में गलत लिखा हुआ रह गया, कोई कारण पता नहीं कैसे लिख ली, उसके हिसाब से बोलती गई है। तो इसकी विच्युति तो बंद विच्युति तो इसकी 6ठे गुण स्थान 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में हो रही है, तीर्थंकर प्रकृति की बंद विच्युति। और सत्व विच्युति तो इसकी होगी, उदय में आएगा तो ये तो सत्व विच्युति होगी नहीं इसकी तो भी। चलिए ठीक है। अच्छा, ये उच्च गोत्र कुसुम जी छाबड़ा कलकत्ता, मेरे आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने बोला ही नहीं। मैं बोलने दीजिएगा, गलत। ललिता जी एक बात पूछनी थी। जो ये तीर्थंकर प्रकृति में
विद्यात जो संक्रमण है उसमें ये 8वें में विच्छुत्ति होती है इसकी, है ना। तो लेकिन विद्यात में आपने बताया कि 4 से 7 तक होती है, तो इसमें ये क्यों हो रही है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हो रही है तो इसका कारण है कोई। इसका कारण है कुछ प्रकृतियां अपवाद रूप, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का विद्यात संक्रमण इसलिए हो जाता है कि चौथे गुण स्थान से जब नीचे आते हैं तो मिथ्यात्व में आने के बाद में इसका ये एक बार जब मिथ्यात्व में आते हैं तो ये प्रकृति का बंध रुकता है। ये केवल इसके साथ बनती है, सम्यक के साथ बनती है, इसलिए इसका विद्यात संक्रमण करा दिया। क्योंकि दीदी उच्च गोत्र में बोलूं, मैं चेष्टा करूं। उच्च गोत्र। जागृति जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, सुमन जी नहीं, आप बोले भी नहीं है, बोलिए। दीदी पर मेरे को प्रशस्त अप्रशस्त नहीं मालूम। इतना तो हम लोग को थोड़ा तो समझ में आता ही है ना कि भाई थोड़ा आ रहा है दीदी, पर प्रशस्त अप्रशस्त में थोड़ा उच्च गोत्र है तो अपने लोग जाते हैं कि उच्च गोत्री अच्छे होते हैं, नीच गोत्री खराब होते हैं। कुछ प्रकृतियां हमको समझ में आती है, सब नहीं भी आती होगी। तो उच्च गोत्र है ये तो समझ में आ रहा है अपने लोग को, है ना। इसलिए चलिए बताइए आप। दीदी कहीं गलती हो तो बताइएगा। वो तो इतना सब देखिए, सबको बता ही रहे हैं, तो आप ही लोग से इसीलिए ठीक भी करवा रहे हैं कि आप लोग को आ जाए। दीदी उच्च गोत्र में उद्वेलन होता है, ये 13 प्रकृतियों में आती है। और विद्यात संक्रमण इसका 10वें गुण स्थान में है, और विद्यात संक्रमण 1 से 7 में होता है, तो इसका विद्यात संक्रमण नहीं होगा। हम कल एक बात बताए थे कि कुछ प्रकृतियां, जैसे तीर्थंकर का भी विद्यात किस कारण से हो रहा है, जिन प्रकृतियों की प्रतिग्रह प्रकृतियां नहीं होती है, प्रतिग्रह मतलब उल्टी प्रकृतियां, उसके विपरीत प्रकृतियां जिसकी नहीं होती हैं, उनमें विद्यात हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपना द्रव्य कहाँ दे। जैसे ऊंच गोत्र में विद्यात संक्रमण इसलिए हो रहा है, अथवा तीर्थंकर में इसलिए हुआ था, ये लोग इन लोग के उल्टी प्रकृति आगे कोई भी नहीं है, तो इन लोग का विद्यात संक्रमण। तो उसी तरह ऊंच गोत्र का नीच गोत्र है तो सही, लेकिन वो नीचे में खत्म हो जाता है, नीचे के गुण स्थान में खत्म हो जाता है, ऊपर के गुण स्थान में। हाँ दीदी आप बताए थे कल। हाँ। तो इसलिए जिन प्रकृतियों का आगे कोई प्रतिग्रह प्रकृति नहीं है, उन प्रकृतियों का विद्यात संक्रमण हो जाता है। 7वें गुण स्थान तक विच्छुन नहीं होने पर भी होता है ना। तो इसलिए उच्च गोत्र में विद्यात संक्रमण होगा। और आधा प्रवृत्त संक्रमण भी होगा, क्योंकि ये मिथ्यात्व को छोड़कर 121 प्रकृतियों में आती है। और गुण संक्रमण दीदी ये प्रशस्त है कि अप्रशस्त, ये बता दीजिए। है तो प्रशस्त है, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या आ गया, 10वें गुण स्थान में जा रही है। सुनिए, एक मिनट सुमन जी। जिस प्रकृति की उद्वेलना होती है उसमें 8 नीच के अधः प्रवृत्त गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण होता ही है। मैंने उद्वेलना का आप लोगों को चित्र भेजा था, उसमें मैंने दिखाया है कि नीचे अधः प्रवृत्त हो रहा है, फिर उद्वेलना हो रही है, फिर गुण संक्रमण हो रहा है, फिर सर्व संक्रमण हो रहा है। अतः ये उद्वेलना वाली प्रकृति है, इसलिए इसमें ये सारे संक्रमण घट जाएंगे, है ना। इसमें वो नहीं होगा। एक मिनट, इसमें ये नहीं सोचा जाएगा कि ये प्रशस्त है, ये कहाँ बंद विच्छुत्ति हो रही है, कहाँ सत्व विच्छुत्ति हो रही है, ये कुछ भी इसमें नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि उद्वेलना वाली प्रकृति का उद्वेलना तभी होता है जब उसमें ये संक्रमण होते हैं, तब तो उद्वेलना वाली प्रकृति है, इसलिए इसमें ये सारे संक्रमण घट जाएंगे। ठीक है, समझ में? तो इसमें गुण संक्रमण भी होगा और सर्व संक्रमण भी होगा। क्योंकि उद्वेलना वाली में 4 संक्रमण का तो चित्र बना के मैंने भेज दिया, किसी में 5 भी होता है, किसी को। विद्यात संक्रमण का जो मैंने परिभाषा लिख के भेजी, उसमें मैंने ये भी लिखा है कि उद्वेलना वाली प्रकृति। यही कारण है कि यहाँ पर जो इसकी हो रही है विद्यात संक्रमण हो रहा है, तो गुण संक्रमण के कारण भी हो रहा है, उद्वेलना के कारण भी हो रहा है, और इसकी प्रतिग्रही प्रकृति आगे नहीं बची है, इसलिए भी हो रहा है। दोनों कारण से इसमें विद्यात संक्रमण हो रहा है। चलो नीच गोत्र, अब आप ही लोग ललिता जी एक बार तीर्थंकर प्रकृति में गुण संक्रमण का वापस थोड़ा सा एक बार समझाइए ना। तीर्थंकर प्रकृति में गुण संक्रमण
हाँ, गुण संक्रमण इसलिए नहीं हो रहा कि प्रशस्त प्रकृति है, तो प्रशस्त में भी प्रशस्त, जिसको कहते हैं ना प्रशस्तो प्रशस्त, वैसी प्रकृति है, और गुण संक्रमण अप्रशस्त में होता है, तो इसलिए इसमें नहीं हो रहा है भाभी। ये प्रशस्त से भी प्रशस्त है, इसलिए कहने का मतलब बहुत प्रशस्त है, हाँ, बहुत पुण्य प्रकृति बहुत ज्यादा है, पुण्य प्रकृति है, 148 प्रकृति में सबसे पुण्य प्रकृति है ये। हाँ, और इसका हाँ, और सर्व संक्रमण, और सर्व संक्रमण इसलिए नहीं होगा कि 14वें गुण स्थान के अंत में जा रही है, चरम समय में जा रही है, जब ये तक तो समझ में आ गया, तब तक तो तीर्थंकर प्रकृति रहेगी उनके उदय में, सत्ता में रहेगी तब तक वो रहेंगे, तो इसलिए सर्व संक्रमण भी नहीं है। सर्व संक्रमण तो समझ में आ रहा था, ये थोड़ा सा और एक विद्यार्थ संक्रमण का एक बार जरा सा बताइए फिर से। विद्यार्थ संक्रमण इसलिए इसमें हो रहा भाभी कि ये तीर्थंकर प्रकृति के प्रतिग्रही प्रकृति नहीं है, मतलब इसके एक विरोधी जैसा ना शुभ अशुभ दुर्भग सुरभग, ये कहलाती है प्रतिग्रही प्रकृति। तो तीर्थंकर बहुत सारी में नहीं है ना, तो बहुत प्रकृतियों में नहीं है प्रतिग्रह। हाँ, तो उसमें प्रशस्त तो वैसे सारा विवेचन हुआ होगा, अब मुझे याद नहीं। तो तीर्थंकर प्रकृति जिस समय जा रही है उस समय ये 14वें गुण स्थान से स्वमुख से भी जा रही है, इसको परमुख वाली चीज ही नहीं बैठ रही है, तो फिर इसमें विद्यार्थ में तो अपने को परमुख की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें हाँ विद्यार्थ संक्रमण का बता रहे हैं। तो इसकी ये अपना द्रव्य किसको दे, तो इसलिए इसका विद्यार्थ संक्रमण होता है। ये मैंने कल बताया भी था कि जिन प्रकृतियों की प्रतिग्रही प्रकृतियां नहीं रहती है उनमें विद्यार्थ संक्रमण आगे के गुण स्थान में भी क्षय होने पर हो जाती है। कुछ ये जिसको कहते हैं ना सिद्धांतों में कुछ अपवाद हैं। तो ये तीर्थंकर प्रकृति जो इतनी पुण्य प्रकृति है उसमें भी ये अपना द्रव्य किसको दे, ये लागू होता है क्या? हाँ, तभी तो नहीं दे पा रही, तभी तो विद्यार्थ संक्रमण होता है इसका। अच्छा। 7वें गुण स्थान में है, ये 7वें गुण स्थान तक होता, आगे तो विद्यार्थ संक्रमण होता नहीं है, और 7वें गुण स्थान तक है, तो चूंकि अंतर्मुख तक है कि 8वें तक, कहाँ तक है? 8वें तक तो बंद है भाभी। हाँ, बंद है। 7वें गुण स्थान, हाँ 7वें गुण स्थान में कोई तीर्थंकर की प्रकृति का सत्ता वाला है, या 6ठे गुण स्थान में है, अथवा 5वें में है, अथवा 4थे में है, तो इसका इसलिए हो जाएगा ना कि अंतर्मूर्त में इसका उदय आता है, और वहां पर उदय करेंगे कहाँ से, उदय की कोई संभावना नहीं है। अब वहां पर कोई मान लीजिए तीर्थंकर की प्रकृति का बंद करके कोई ऐसा है जो अपने स्थान से मुनि महाराज भाव से गिर गए, 4थे 5वें में झूल रहे हैं, 6ठे 7वें में रहने से तो 6ठा 7वां चलता रहता है, तो क्या होगा फिर इसका तो विद्यार्थ संक्रमण कराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अंतर्मुख के बाद तो ये उदय में आने लगती है, तो इसका विद्यार्थ संक्रमण होने लगेगा। चले नीच गोत्र कौन बोलेंगे भाई? बोलिए। सरिता मैं बोल रहा हूँ। सरिता दिल्ली से माया जैन। हाँ माया जी, हाँ बोलिए आप नहीं बोली हैं, आप बोलिए माया जी, बोलिए आप। हाँ, तो नीच गोत्र का सबसे पहले उद्वेलना वाली जो प्रकृतियां हैं उसमें 13 प्रकृतियों के अंदर में नीच गोत्र नहीं है, इसलिए इसका उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए। इसके बाद में ठीक है, हाँ ठीक है। बाद में विद्यार्थ आता है तो 1 से 7 के अंदर में इसकी बंध विच्छुत्ति होती है और इसके दूसरे में हो जाती है, इसलिए विद्यार्थ इसमें हो। बहुत सुंदर। तीसरा अधर पवित्रकरण जो है उसमें 121 प्रकृतियों में ये है, इसलिए इसका अधर पवित्रकरण भी होगा मिथ्यात्व को छोड़ करके। बहुत अच्छा। चौथा आता है इसके अंदर में गुण संक्रमण। तो सबसे पहली बात तो कि ये अप्रशस्त प्रकृति है, नीच गोत्र। और फिर इसकी उद्वेलना भी इसमें नहीं आ रही है, उद्वेलना के अंदर में गुण तो उद्वेलना के अंदर में नहीं आ रही है, लेकिन अप्रशस्त होने के कारण इसका गुण संक्रमण होगा। गुण संक्रमण की परिभाषा क्या है? 1 से 8वें गुण स्थान तक बंद रही, किंतु उद्वेलना वाली प्रकृतियों में होती है बंद। नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 से 8 गुण स्थानों में उन्हें प्लस उद्वेलना वाली में भी। तो उद्वेलना तो इसमें कोई नहीं गई है, तो उद्वेलना तो इसमें सोचना ही नहीं है हमको, लेकिन अप्रशस्त के साथ साथ अप्रशस्त और बंध विच्छुत्ति भी तो दूसरे में हो जा रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो इसलिए दोनों कारण इसमें मिल रहा है। दोनों कारण इसमें मिल रहा है।
हाँ, दोनों कारण से हो रही है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। इसलिए इसमें गुण संक्रमण होगा। हाँ, सर्व संक्रमण। हाँ, वो 1 से 10 में जो इसमें सत्ता से परमुख से जो ये आती है, परमुख से जो उद्वेलना इसकी होती है, इसलिए इसमें नीच गोत्र परमुख से हो सकती, नीच उच्च गोत्र में बदल सकती, नीच गोत्र। वो तो है, और एक शर्त और भी तो है। एक शर्त और है कि ये इसकी 1 से 10 में सत्ता में और परमुख से और उद्वेलना हो। उद्वेलना तो हो ही नहीं, उद्वेलना को तो छोड़ दीजिए, उद्वेलना तो नहीं हो रही है। 1 से प्रमुख से जाने वाली आपने कहा उच्च गोत्र से जा सकती, इसलिए प्रमुख से तो जा रही है। दूसरी शर्त है कि 1 से 10 गुना स्थान तक सत्ता से भी छुट्टी होने 1 से 10 तक सत्ता में। हाँ, सत्ता में तो जा रही है क्या? 1 से 10 तक में जा रही है। हाँ, 1 से 10 तक में जा रही है क्या? ये सत्तों से भी छुन हो रही है? सत्तू का तो सत्तू का आप बताइए ललिता जी, मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं सत्तू का। आप लोगों ने लिखा नहीं, मैंने तो भेज दिया था। अब आप लोग मैंने हाँ बंद में नीच गोत्र की सत्व विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान के 14वें गुण स्थान के द्विचरण, 13वें में नहीं होता कोई भी सत्व विच्छुत्ति, 14वें के द्विचरण में होता है, इसलिए इसमें गुण सर्व संक्रमण नहीं होगा। तो इस प्रकार इसमें सर्व संक्रमण भी। चलिए, अब लास्ट बचा अंतराय की 5 प्रकृति एक साथ जैसे। जल्दी से बोल दो। जल्दी कोई भी बोलिए, इसलिए तो मैं नाम बोलना छोड़ दी। ठीक हो गया ललिता जी, ठीक हो गया मेरा। हाँ हाँ, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, बहुत अच्छा। मैं बोलूं? हाँ। अंतराय क्रम उद्वेलन प्रकृतियों में नहीं है, इसलिए उसकी उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। बोल दूंगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भैया जिसकी इच्छा बोल लो। बोलो कुसुम भाभी बोलो, कुसुम भाई बोलो। चलिए, अंतराय क्रम उद्वेलन प्रकृतियों में नहीं है, इसलिए हमारा नाम संक्रमण नहीं होगा। विद्यात संक्रमण चूंकि 1 से 7 तक बंद होता है, 4 से 7 तक बंद विच्युति होती है और इसकी बंद विच्युति 10वें गुण स्थान में होती है, इसलिए इसका विद्यात संक्रमण भी इस कर्म प्रकृति का अंतराय कर्म का नहीं होगा। और अध्याय कर्म संक्रमण 121 प्रकृतियों में होता है, इसलिए इसका होगा। गुण संक्रमण क्योंकि 1 से 8 तक बंद विच्छिन्न और अप्रशस्त प्रकृतियों में होता है, लेकिन इसकी बंद विच्युति क्योंकि 10वें गुण स्थान में होती है, इसलिए इसका गुण संक्रमण नहीं होगा। और मैंने गुण संक्रमण के लिए ये भी कहा था ना कि 1 से 11 एक मिनट 1 से 11 तक बंद बिछुन होने वाली प्रकृति में होता है। ये भी मैंने समझाया, लिख के भी भेजा है, जो कि मंजू जी ने प्रश्न किया था। ये तो बिछुन हो रही 10वें गुण स्थान में, तो फिर तो इसमें होना चाहिए गुण संक्रमण। आपने विशेष कुछ बताया था ना इसका, वो होते हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, वही विशेष तो सुनना चाह रहे हैं। मैं बोलो, लिखा कहीं लिखा हुआ है, ध्यान नहीं पूरा मेरे को, जिसको ध्यान है बताओ। ऐसे सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है ना, हम लोगों को 1 बार 2 बार में याद हो जाने चाहिए। सिद्धांत उसी को कहते हैं जो दिमाग में सेट हो जाए, है ना। जैसे ये प्रकृति है, ये तो बहुत सारे नाम है तो नहीं याद होते हैं जल्दी, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। सिद्धांत का मतलब वही होता है कि सिद्धांत हमारे दिमाग में छप जाने चाहिए। वो हम लोग क्या होता है, लिखने से हम लोग कर पाते हैं ना, लिखा तो है, अभी वो सामने नहीं। चलिए, हमने सरिता सरला जी पाटनी बोलिए तो क्या बोला था मैंने? इनका अनुपूर्वी संक्रमण। हाँ, अनुपूर्वी नहीं 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 नहीं, इसका नहीं, अनुपूर्वी तो 9वें में। बताओ ललिता जी। 1 मिनट, जेठी जी है ना, जेठी जी गंगवाल से तो मैंने पूछा ही नहीं है, क्या बोलेंगे क्या भाई साहब आप? आंटी उनका वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं सुमन जी? ललिता जी, मूल प्रकृतियों में आती है ये अंतराय, वो मूल 8 मूल प्रकृतियों में है, तो 8 मूल प्रकृतियां आती है, वो अपना द्रव्य नहीं देती है, खाली नामकर्म की प्रकृतियां ही अपना द्रव्य देती है एक दूसरे को। तो द्रव्य देने वाली बात तो गुण संक्रमण चाहिए नहीं, गुण संक्रमण नहीं अप्रशस्त उसमें। 1 मिनट देखिए, मैं बोलूं ललिता जी, मैं बोलूं जो आपने बताया, बोलिए। अनुपूर्वी कर्म से जाती है 5 अंतराय और 4 दर्शनावरण, इनमें गुण संक्रमण होता ही नहीं है, नियम है, जबकि ये अप्रशस्त होती है। फिर भी ये अप्रशस्त है, 10वें गुण स्थान तक जाती हैं,
दोनों नियम फॉलो हो रहा है, लेकिन ये सिद्धांत है कि 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण का गुण संक्रमण नहीं होता, ये सिद्धांत है। अब ये बताइए कुसुम छाबड़ा जी, 9वें गुण स्थान में जा रही है, कोई नहीं बोलेगा बीच में, नहीं तो फिर सामने वाले का दिमाग नहीं खुलता है। 9वें गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो रही है और वो क्यों नहीं ले रहे हैं, गुण संक्रमण में क्यों नहीं ले रहे हैं, 8 ही गुण स्थान तक क्यों ले रहे हैं? मैंने इसलिए आप लोग को हल्का करने के लिए 3 गुण स्थान को नीचे कर दिया कि आप लोग जल्दी पहले एक बार समझ लें, तब आप लोगों पर भार डालेंगे, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा, नहीं तो मैं शुरू में लिख देती उपशांत का सागर, पर मैंने नहीं लिखा। अब आप हमको ये बताइए 9वें गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृति जा रही है और 9वें गुण स्थान वाली प्रकृति गुण संक्रमण में क्यों नहीं ली गई? 9वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति, हाँ, पुरुष वेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो लोभ का आपने कहा था कि अतः प्रवृत्त संक्रमण नहीं होगा, नहीं होता। मैं गुण संक्रमण पूछ रही हूँ, अधः प्रवृत्ति नहीं पूछ रही हूँ। इनका गुण संक्रमण क्यों नहीं होता? चलो पुरुष वेद तो थोड़ी देर के, लेकिन कषाय में इसलिए पुरुष वेद भी संक्रमण वाली प्रकृतियों में संक्रमण होता है ना, इसके लिए भी मैंने विशेष नियम बताया था। किसको याद है? बताया पहले और दूसरे। मंजू पाटनी कलकत्ता याद है? हाँ दीदी, क्योंकि है ना संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनुप्रवी मतलब संक्रमण होता है। संज्वलन क्रोध अपने मान को देता है, माया को देता है, लोभ को देता है, ऐसे अनुप्रवी इनका संक्रमण क्रम से होता है। इनका अनुपूर्वी क्रम से हो रहा है, पहले संज्वलन क्रोध जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे समय में वो जा रहा है, फिर वो जा रहा है, तो इसलिए इनको कौन सा संक्रमण नाम दिया गया? अनुपूर्वी। पहले ये तो समझ में आया ललिता जी, अनुपूर्वी जाएगा, आया था। पुरुष वेद जाएगा, फिर संज्वलन क्रोध जाएगा, फिर संज्वलन मान जाएगा, फिर संज्वलन माया जाएगी, फिर संज्वलन लोभ जाएगा। तो आचार्य ने यहाँ पर इन 5 प्रकृतियों के संक्रमण का नाम दिया अनुपूर्वी संक्रमण। यही कारण है कि इन 5 प्रकृतियों में और वहां की 14 प्रकृतियों में गुण संक्रमण नहीं होता। इसमें सिद्धांत क्या लगाना आपने को? सिद्धांत यही लगा कि इनमें अनुपूर्वी संक्रमण होता है, इसलिए वो तो हम समझे हुए थे, अनुपूर्वी संक्रमण में आना चाहिए, क्योंकि कसाय है अप्रशस्त है और वहां जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वो एकदम अप्रशस्त है और 10वें 11वें गुण स्थान तक का लिया जाता गुण संक्रमण, इसलिए गुण संक्रमण होना चाहिए था। लेकिन ये विशेष नियम में है कि ये 5 प्रकृति तो अनुपूर्वी संक्रमण होता है और उन 14 प्रकृति में संक्रमण, गुण संक्रमण होता ही नहीं है, वे वहां पर एक साथ निकल जाती हैं, क्योंकि तो वहां पर ललिता जी पुरुष वेद तो प्रशस्त नहीं, कसाय है भाई, कसाय है, कसाय कभी प्रशस्त नहीं होती। पुरुष वेद कसाय है। हाँ, पुरुष कसाय में आ गई ना, हाँ ठीक है। पुरुष होना प्रशस्त है, पुरुष वेद प्रशस्त नहीं है। वेद का मतलब वेदन करना, और वेदन, पुरुष वेद का वेदन करना, स्त्री के साथ रमन होने की इच्छा होना, ये प्रशस्त नहीं हो सकता। ललिता जी, अभी मैंने देखा कि नामकरण की जितनी भी प्रशस्त प्रकृतियां है ना, उसमें है ना 4 संक्रमण है, खाली वो अधा प्रवृत्तकरण संक्रमण को छोड़ के। वो तो हम लोग को मैं बोलने कि आप लोग अगर लिख सकते हैं तो खोज खोज के लिख लीजिएगा कि कितनी प्रकृति में, वैसे किताबों में है, लेकिन मैं उसमें तब दिमाग लगाऊं जब मेरा इसमें रहे कि हाँ भाई मैं खोज नहीं सकती हूँ। मैं स्वयं कर सकती हूँ तो मुझे किताब से देखने की मेरा मन नहीं करता देखने का। जो चीज हम खुद कर सकते हैं उसको किताब में देखने की जरूरत ही रह जाती है। तो अंतराय आपने पूरा बोल दिया क्या कुसुम जी? नहीं, यहाँ गुण संक्रमण में अटक गए ना अपन। अच्छा, सर्व संक्रमण होगा नहीं होगा, क्योंकि इसकी गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण 1 से 10 तक है और इसके 12 में सत्व विच्छुत्ति होती है 12वें गुण स्थान में, इसलिए इसका सर्व संक्रमण नहीं होगा। आज हम लोग का ये पूरा हुआ संक्रमण वाला। अब हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि हम लोगों के कौन कौन सा संक्रमण हो सकता है। मंजू उद्वेलना कल करिएगा विचार, 8-12 हो गई, कल करेंगे। मैंने देखा ही नहीं। हाँ, 8 बजे 10 मिनट हो गए, अब आज टाइम हो गया। 2 ही मिनट का है, फिर ना अब लटका के कौन रखेगा?
उद्वेलना संक्रमण हम लोगों को पाटनी कलकत्ता हम लोग को उद्वेलना संक्रमण हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कौन सी हम लोगों को? स्त्री पर्याय वैसे नहीं, मानव पर्याय देख के नहीं, मनुष्य गति देख के नहीं बोलेंगे। हम कल बात की थी, हम लोग अपने में देखेंगे कि हम लोग को स्त्रियों को क्या क्या हो सकता है। तो उद्वेलना हम लोग को हो सकती है क्या? होगी तो किस प्रकृति में होगी? उद्वेलना हम लोगों की मिथ्यात्व में हो जाएगी। मिथ्यात्व में उद्वेलना? मिथ्यात्व मिथ्यात्व को तो छोड़ के जैसे सम्यक प्रकृति में हो सकती है ना, जैसे सम्यक्त्व को हमने ग्रहण किया और फिर हमारे अशुभ परिणाम हो गए तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी। बहुत सुंदर उत्तर। सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति हम लोगों के सत्ता में रह सकती है अगर हम लोग छायोपसमिक हैं। तो हम लोग मिथ्यात्व में जब जाते हैं तो चूंकि सम्यक्त प्रकृति है, सम्यक मिश्र प्रकृति का उद्वेलना चारों गति के जीव मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं। तो हम लोगों को उद्वेलना, केवल उद्वेलना हम लोग के दो प्रकृति, क्योंकि आहारक तो हम लोग बांधेंगे नहीं और बाकी प्रकृतियों का एक इंद्रिय जीव करते हैं उद्वेलना। तो हम अगर उद्वेलना करते हैं तो इन दो प्रकृति की करते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा? ये तो बुरा हो गया ना। बुरा हो गया क्योंकि सम्यक प्रकृति चली गई सत्ता से। अब आ गया विद्यात संक्रमण। विद्यात संक्रमण का है कि 4 से 7 गुण स्थान वाले कर सकते हैं। हम लोगों को चौथा गुण स्थान हो सकता है, अगर हम छायोपसमिक हैं तो हो सकता है। तो इसलिए विद्यात संक्रमण भी यथासंभव 4 गुण स्थान तक बंधने वाली प्रकृति में हमारे, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं उस समय, तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन अगर हमारे उदय चल रहा है तो चौथे गुण तीसरे गुण स्थान तक होने वाली प्रकृतियों में हमारा विद्यात संक्रमण हो सकता है। अब ये बताइए कि विद्यात संक्रमण में जिस प्रकृति का विद्यात संक्रमण हो रहा है कुसुम जी छाबड़ा, वो विद्यात संक्रमण होना अच्छा है कि बुरा? विद्यात संक्रमण तो अपनी भूमिका में, वैसे तो अच्छा बुरा अपने को, अपने मुनि महाराज तो है नहीं, हमको अपनी भूमिका में देखना है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी होता है विद्यात संक्रमण। विद्यात संक्रमण तो अच्छा है। चौथे गुण स्थान में यदि बंध विच्छुति हमारी इन प्रकृतियों की हो जाती है। कितनी प्रकृति में होगा विद्यात संक्रमण? 4 से 7, 1 से 7 गुण स्थान तक है ना। 4 से 7 गुण स्थान वाली विच्छिन्न वाली प्रकृतियां जब बंध विच्छुति हो जाती है तब विद्यात संक्रमण होता है। कोई भी जो प्रकृति जिस गुण स्थान में। प्रश्न ये है आपसे कि चौथे गुण स्थान में विद्यात संक्रमण होता है, कितनी प्रकृतियों का हो सकता है? होना उसका विद्यात संक्रमण हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? ये 3 प्रश्न का जवाब दीजिए आप। चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों का विद्यात संक्रमण हो सकता है। 1 से 4 तक लेंगे। एक मिनट प्रश्न सरिता जी कासलीवाल, प्रश्न नहीं समझ में आया। मैं बताऊं दीदी? आप बता दिए मंजू जी, अब दूसरे को ट्राई करने। अच्छा, आप समझ गई हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछना चाह रही हूँ। जो समझ गए उनसे जरूरत नहीं रहती। आपने उत्तर दिया, उससे मुझे पकड़ में आ गया कि आपको बात समझ में आ गई है। सरिता जी कासलीवाल। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। सरला पाटनी कलकत्ता। विद्यात संक्रमण प्रकृति का होता है, क्योंकि मनुष्य आयु का विद्यात संक्रमण नहीं होता है। अरे भैया, आप चौथे गुण स्थान में हो, यही उत्तर आप लोग कैसे दिए जा रहे हैं? चौथे गुण स्थान में होते हुए चौथे गुण स्थान में विद्यात संक्रमण कैसे कराओगे? चौथे गुण स्थान की प्रकृति में 148 प्रकृति हम लोग पढ़ लिए और एक छोटे से चौथे गुण स्थान में आप विद्यात संक्रमण कर रही हैं। आप मनुष्य की कैसे कराएंगी? नहीं, पूरी प्रकृति का आएगा। 5 मैंने ये भी बोला भी कि तीसरे गुण स्थान तक, ये मैंने पहले बोल दिया गलती से। प्रकृति का होता है, 67 प्रकृति का होता है। कहाँ से 67 हो गई? कुल प्रकृति। अच्छा, 1 से 4 तक की। 1 से 4 में हो गया 15, 24 और 9।
16, 16, 25, 41 की, और समय मिथ्यात्व कर लेंगे तो 42 की। ये चीज तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, हम सोच ही नहीं 15, 24 और एक तीसरे में एक 15, 24 चलिए मंजू पाटरी जी आप बोलिए, बहुत गलत उत्तर दे रहे हैं सब कोई। दीदी खाली मेरे को एक बात पूछना था कि संक्रमण खाली नीचे ही होता है या ऊपर भी हो सकता है? 4 से आप लोग बार बार बोलते हैं, 1 मैं से बार 7 बार तक रोज हो सकता है ना? समझाती 1 से 7 तक। एक मिनट मैं बार बार रोज इस चीज को समझाती रही कि ये संक्रमण कहाँ होता है, विद्यार्थ संक्रमण तो 4 से 7 गुण स्थान तक होता है। चौथे गुण, ये भी मैंने समझाया है कि चौथे गुण स्थान में विद्यार्थ होगा तो तीसरे गुण स्थान तक की प्रकृति जो बंध से विच्छुत्ति होती है उसमें होगा। हम 5वें, जैसे केसी भाई साहब हैं, उनके विद्यार्थ संक्रमण किस में होगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थान में विच्छुन्न होने वाली प्रकृति में होगा। मुनि महाराज हैं, छठे गुण स्थान में जिस समय है उनको 5 गुण स्थान तक में विच्छुन्न होने वाली प्रकृति में होगा। 7वें में जिस समय मुनि महाराज हैं, अगर विद्यार्थ संक्रमण हो रहा है तो होता ही है, ये नियम नहीं है, तो 6 गुण स्थान तक होने वाली में होगा। ये मैंने बहुत बार समझाया आप लोग को, वो अलग बात, और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती भी नहीं हूँ, और एक बात को मैं कई बार बोलती हूँ, वो आप लोग का मन जाने, आप लोग ऑडियो वीडियो सुनते हैं कि नहीं, या बोला हुआ भी ध्यान देते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया से समझाया मैंने कि आज भी आपने बताया था एक बार एक क्वेश्चन 4 से 7 तक का क्या मतलब, 1 से चौथे गुण स्थान वाला अगर कोई विद्यार्थ संक्रमण कर रहा है तो 1 से 3 गुण स्थान में जो भी विच्छुन्न हो रही है उसका करेगा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, ललिता जी ने वही तो बताइए 16, 25 और 1 छठे गुण स्थान में है तो पहले से 5वें तक की में करेगा। तो हम चौथे में रहते हुए चौथे की प्रकृति का कैसे विद्यार्थ संक्रमण कर सकते हैं? आप कैसे करेंगे मनुष्य का संक्रमण? आप तो चौथे गुण स्थान में बैठे हैं। थोड़ा सा अपना भी ना लगाना चाहिए ना दिमाग, खाली ये बड़ी बड़ी बातों में दिमाग लगाने से थोड़ी होता, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। इतना अच्छा शास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत की जा रही, थोड़ा सा अपना दिमाग भी अप्लाई किया कीजिए। और मैं बोली हूँ, रोज बोलती हूँ प्रायः, जब आप लोग 4 से 7 बोलते हैं तो मैं प्रायः बोलती हूँ कि 4 से 7 गुण स्थान तक होता है। प्रकृति कौन सी? पहले से जिस गुण स्थान में भी हो रहा है उस गुण स्थान तक विच्छिन्न होने वाली, तो तक चौथे गुण स्थान तक चौथे गुण स्थान में अगर आप विद्यार्थ संक्रमण कर रहे हैं तो उस प्रकृति का कैसे हो सकता? वो तो बंध से विच्छुत्ति नहीं हुई अभी, वो तो बंध से विच्छुत्ति कब होगी? जब आप 5वें में जाएंगे तब। तो ये सब बात कहाँ से आ गई कि मनुष्य का तो मनुष्य आयु का, मनुष्य द्युक का, ये तो बात ही नहीं आना चाहिए। और नहीं बोल पा रहे हैं कोई, ये भी मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है। 148 प्रकृति का हम लोग एक एक प्रकृति का और एकदम खूब बढ़िया से बोले हैं, खूब बढ़िया से समझे हैं। तो इसका मतलब हमको लगता है कि मेरे ही समझाने में गलती है, मुझे ही समझाना नहीं आता है। आज महाराज जीव कांड पढ़ा रहे हैं, एक बार हर चीज को बोल रहे हैं, एक बार से दोबारा नहीं बोल रहे हैं, और हम तो इतना बार, इसका मतलब मेरे समझाने में कहीं भूल है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप लोग को, जो इतनी बार बोलने क्वेश्चन नहीं समझ पाए हम लोग, आप समझा दिए, आप नहीं भूलेंगे। अब एक बार पकड़ आ गया ना कि आगे पहले के गुण अब भूलेंगे नहीं। गलती होता है तभी तो पकड़ेंगे। आपके स्टूडेंट ऐसे ही मूर्ख। 41 प्रकृति हो गई क्या फिर ललिता जी? हाँ जी, 41 प्रकृति का विद्यार्थ संक्रमण चौथे गुण स्थान वाले हम लोगों को। अच्छा, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा होगा। अच्छा है, क्योंकि सारी अशुभ प्रकृति है। अशुभ प्रकृति, सारी की सारी अशुभ प्रकृति है। तो आज अगर हम लोग, वैसे विद्यार्थ संक्रमण इतना आसान नहीं है, विशुद्ध परिणामों से होता है, एकदम मंद विशुद्ध परिणाम जब चलते हैं तब होता है। लेकिन अगर होता है तो 41 प्रकृति का होगा, जो कि तो ललिता जी 40 होगी ना प्रकृति, 15, 24 और 1 दो आयु निकल जाएगी। हाँ, तो 24 15, 24 और 1 दो आयु निकल जाएगी, 39 प्रकृति में होगा। तो आयु 40 मिश्र भी अगर ले लेते हैं तो चूंकि बंध विच्छुत्ति उसकी नहीं होती। देखिए, एक बात आप लोग को हम बताएं, बहुत सारी चीज बहुत बार नहीं बोली जाती है। एक बार हो गई कि चारों आयु में संक्रमण नहीं होता। अगर यहाँ कोई अगर बोल रहा है कि 40 प्रकृति में होता, तो जान लेना चाहिए कि भाई दोनों गुण स्थान में बोल रहा, आयु में तो होता ही नहीं है। वो दोनों गुण स्थान को जोड़ के बोल रहे हैं, तो उसमें विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ये तो सर्वविदित हो गई कि चारों आयु में संक्रमण नहीं होता है ना। और रह गई कि मिश्र प्रकृति का बंध विच्छुत्ति, हम अपने लोग पढ़े हैं कि होता है।
वो बंध तो नहीं होती है, लेकिन बंध विच्युति चौथे गुण स्थान वाले के जो चौथा गुण स्थान में आ जाता है तो उसको इसमें अधः प्रवृत्तिकरण, विद्यार्थ संक्रमण वगैरह होता है। तो अपने को उद्वेलना खराब प्रकृति में होता है, पर अच्छी अपने उद्वेलना किस में करते हैं? अच्छी प्रकृति में। तो उद्वेलना संक्रमण हम लोग के लिए अच्छा नहीं है हमारी भूमिका में। संक्रमण अगर हमारे होता है तो अच्छी बात है। अच्छा है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अधः प्रवृत्ति संक्रमण। ये तो जिस समय जो प्रकृति बनती है उसी में होता है। तो चौथे गुण स्थान में तो अच्छी प्रकृति है, उसमें होता है। तो एक प्रकार से ये भी हम लोगों के लिए, हमारी भूमिका के लिए कोई अच्छा नहीं कहलाएगा। उसके बाद आ गया गुण संक्रमण। यद्यपि गुण संक्रमण उद्वेलना वाली प्रकृति में होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमको होता है सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति में। वैसे गुण संक्रमण अपूर्वकरण की चीज है। अपूर्वकरण परिणामों से गुण संक्रमण होता है। उसके 4 आवश्यक में एक आवश्यक है। जब हम प्रथमोपशम करते हैं, जब हम द्वितीयोपशम करते हैं, जब हम क्षायिक सम्यक्त करते हैं, जब हम क्षायिक चारित्र करते हैं, जब हम औपसमिक चारित्र करते हैं, जब हम अनंतानुबंध की विसंयोजना करते हैं, इन 6 जगह पर अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। तो उस तरह से अपूर्वकरण परिणाम तो उसमें गुण संक्रमण होता है। वहां उस दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि उद्वेलना वाली प्रकृति में होता है और हम लोग को उद्वेलना वाली प्रकृति में हमारी जो 2 प्रकृति है वो बहुत अच्छी है, सम्यक्त और मिश्र, सम्यक्त तो मिश्र। तो हमारे लिए गुण संक्रमण भी नहीं होता है। और सर्व संक्रमण तो वैसे ही सत्ता से विच्छुन होने वाली में होता है। तो यहाँ तो सत्ता से जो विच्छुन हो रही है, अगर होता होगा तो होता होगा, क्योंकि सत्ता से विच्छुन तो हमारी हो ही नहीं रही है। कोई आयु होती है नीचे में, त्रियंच आयु, नरक आयु, इन आयु का होता है सत्व विच्छित्त पहले के गुण स्थानों में। तो वो भी मतलब कहाँ होता है? असंयत गुण स्थान से, पहले तो होता ही नहीं है। तो वो भी हमारे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमने समझा कि 5 संक्रमण में हमारे लिए क्या हो सकता है। गुण संक्रमण भी नहीं होगा ना दीदी? गुण संक्रमण नहीं होगा ना? हम बोले ना कि गुण संक्रमण होगा तो जरूर उद्वेलना वाली प्रकृति में होता है। और जो प्रकृति उद्वेलना हम लोग कर सकते हैं हमारी भूमिका में, जो भी मतलब मनुष्य पर्याय है, लेकिन वो प्रकृति तो अच्छी है ना? तो अगर वहाँ गुण संक्रमण हो रहा है तो हमारे लिए तो लाभदायक नहीं हुआ ना, हमारे लिए तो खराब ही हो गया, क्योंकि सारा सम्यक तो खत्म कर देगा। गुण संक्रमण में आने का मतलब कि अब हम लौट के छायोपशमिक नहीं बन सकते हैं। जब तक उद्वेलना होती है तब तक हम लौट के छायोपशमिक बन सकते हैं। जैसे ही उद्वेलना खत्म होके गुण संक्रमण चालू हो जाता है तो फिर छायोपशमिक सम्यक दर्शन हम लोग को नहीं हो सकता है, वापस हम लोगों को प्रथमोपशम करना होगा। तो इसलिए उस दृष्टि से हमारे लिए गुण संक्रमण अच्छा नहीं है। वैसे अपूर्वकरण की दृष्टि से गुण संक्रमण सब जगह अच्छा है। अच्छा दीदी, हम यदि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करें अभी हमारी में हो सकता है, तब गुण संक्रमण होगा? हाँ, गुण एकदम होगा ही, उसके बिना तो होगा ही नहीं ना। प्रथमोपशम तो हम लोग भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, चारों गति के जीव कोई भी कर सकते हैं। स्त्री तब गुण संक्रमण होएगा उस समय, कोई भी कर सकता है। हाँ, अगर हम अपूर्वकरण परिणाम होंगे उसमें, अपूर्वकरण परिणाम में तो गुण संक्रमण होगा ही होगा, होता ही होता अपूर्वकरण परिणाम में। इसलिए 6 जगह बोला गया ना कि 6 जगह तो गुण संक्रमण होगा ही, क्योंकि 3 करण परिणाम होते हैं। 3 करण परिणाम जहां जहां होते हैं वहां गुण संक्रमण नियम से होता है। तो अगर हम प्रथमोपशम कर रहे हैं तो हमारे भी गुण संक्रमण अच्छा वाला होगा। इस तरह से हमारा ये हुआ। जैसे तैसे जो भी है, मैं नहीं जानती आप लोग को कितना समझ में आया, कितना क्या मन लगा। ये जो 4-5 दिन की क्लास है ना, इसमें हमने बंध विच्छुति जानी, सत्व विच्छुति जानी, उद्वेलना प्रकृति जानी, और सब चीजें मतलब जो हमारा रिवाइज हो गया, पूरा का पूरा रिवाइज हुआ है इसके अंदर में। और कर्म प्रकृतियां 148 के प्रशस्त में, अप्रशस्त में कौन सी प्रकृति है, कर्म प्रकृतियां 148 के नाम रट गए, प्रशस्त कौन सी है, नाम कर्म की कौन सी है, सब हम लोगों ने इसमें 5-6 दिन के क्लास में जाना है। अब कल तो संडे है, मंडे को क्या लेना है वापस करना योग पर आ जाएं, क्योंकि 10 करण चूलिका तो हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। त्रिचूलिका अधिकार में 2 अधिकार तो हम लोग पढ़ लिए, एक अधिकार बचा है 10 करण चूलिका, जो कि 10 करण हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। तो उसको लेना तो कोई खास बात है नहीं। तो करना नहीं दीदी, उसको एक बार वापस करवा रिवाइज दे देंगे, शॉर्ट में करवा दीजिए चाहे 10 करण। ठीक है, सुमन नहीं सर, जैसे कहेंगे वैसे करा देंगे, लाइन से हो जाएगा। नहीं,
करवा ठीक है, दीजिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर अभी- लेंगे पर एक बार करवा दीजिए। नहीं नहीं, क्यों जल्दी जल्दी क्यों, आराम से करिए ना, आप लोग को समझ में आए उतना दिन में करिए, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है जी। नहीं इस वाले जो 6 दिन की ये क्लास हुई है ना, उसमें हमने बहुत कुछ जाना है, नहीं तो हमें तो कुछ ही पता नहीं था कि कैसे इस वीडियो को सुन के हम और पक्का कर लेंगे हम। एक दिन की क्लास में हम लोग ललिता जी के बारे में बोलेंगे खाली और पढ़ाई नहीं होगी। अभी नहीं, अपनी अपनी भावना व्यक्त करेंगे हम लोग। अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। सबको ये ना, सबको को एक एक पैराग्राफ ला के लिख के लाना है, अपने मन के भाव लाने हैं, कहीं से कुछ लिखना नहीं है। ठीक है? नहीं मंजू जी, कुछ नहीं, बहुत सब्जेक्ट बाकी है अभी, बहुत है। मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है। दीदी चतुर्दशी के दिन करेंगे, चतुर्दशी के दिन। कौन सी चतुर्दशी अपनी बिना पढ़ाई के जाती है, बताइए। मध्य मंगलाचरण करेंगे हम लोग, मध्य मंगलाचरण एक बार। दूसरे भाग को कंप्लीट करके करेंगे। नहीं, अभी बहुत बाकी है, दूसरा भाग बाकी है, कितना चीज बाकी अभी पढ़ाना। वो कोई इनमें कर रही थी, मेरे पास उनका मैसेज आया, दीदी प्लीज अलौकिक गणित पहले पढ़ा दीजिए। के बाप रे, इतनी लगन है पढ़ने की, हमको अच्छा लगा कि इतनी लगन है लोगों में पढ़ने की। बोले दीदी पहले अलौकिक गणित ललिता जी जी मेरे लिए क्या बोलेंगे? ये जिनवानी स्तुति करते हैं, जिनवानी स्तुति शॉर्ट में कर लीजिए। मेरे लिए तो